साथ जी सुनिए, चर्चा में इस तरह से सब एक रस हो रहे हैं, भीड़ आ रही है, तो कोई कहते चलो दर्शन करें, हमारे यहाँ पर कोई आए हुए हैं साधु संत, कोई कहते नहीं वो ब्रह्म हैं, कोई कहता नहीं, कोई अनेक प्रकार की बातें अपने अपने भाव से कहते हैं। चर्चा जो सुनता है, सुन करके उसको पता चलता है कि अरे ये चर्चा तो हमने कभी ऐसी सुनी नहीं है, ऐसी चर्चा को तो हमें कभी रूप देखने मिले ही नहीं है, बस आकर के वो उसमें मस्त हो जाता है। सुने साध चिंतामन रहे कबीर के धर्म में। तो सुना उन्होंने, किसने? स्वामी जी ने, श्री जी साहब जी ने सुना कि यहाँ ठट्टा नगर के अंदर में एक बहुत ऊंचे साध हैं, बहुत ऊंचे, उनका नाम चिंतामणि है, और उनके यहाँ पर अच्छी चर्चा होती है और उनके हजारों भक्त हैं, हजारों उनके शिष्य हैं, उनकी चर्चा में लोग बाग बहुत प्रभावित होते हैं। तो आप देखिए शिरजी साहब जी अपने सुंदर साथ सहित वहाँ पर पहुँच गए। देखा भैया, उनका दर्शन तो करें चल करके, कि उनके भाग में चर्चा है, उनके नसीब के अंदर में ये दर्शन शोभाएंगे कि नहीं शोभाएंगे, ऐसा सोच के चल दिया। उनके घर पर गए, चिंतामणि के घर पर गए श्री जी साहब जी, उनसे जाकर के भेंट की, उनसे मिले जाकर के, बस देखते ही उन्होंने देखा अरे आज तो हमारे यहाँ पर कोई अच्छे संत आए हुए हैं, देखते ही बड़ा सुख आनंद पाए और बात करने लगे। चिंतामणि जी कहते हैं साहब आप कहाँ से आए, आप किस लिए आए, कहाँ से आए? चर्चा करने आए तो चर्चा सुनाओ। तुम हमको ज्यादा सुनाओ, जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। हाँ, कि तुम हमको सुनाओ यदि तुमको ज़्यादा आती है, मतलब बता दिया, अहंकार आ गया कि हमें तुमसे ज़्यादा आती है, तुमको ज़्यादा आती है कि हमको ज़्यादा आती है, यदि तुमको ज़्यादा आती है तो हमको सुनाओ। जो देने आए हो तो देवो, लेने आए हो तो यदि तुम देने आए हो तो हमको दे दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए, यदि लेने आए हो तो बैठो हम तुमको दे रहे हैं। तुम सुनो हम कहे जो होए चर्चा तब। सुनो बैठो, हम सुनाएंगे तुम सुनना, और चर्चा ऐसी करेंगे जिससे तुम्हारी आत्म प्रसन्न हो जाएगी, चर्चा ऐसी करेंगे हम। कहो तो चतुर्भुज का दिखाओ तुम्हें दर्शन। शुरू हो गया अहंकार, शुरू हो गया अहंकार, कहो तो तुमको चतुर्भुज का दर्शन करवा देवे, हो गया बैराट शुरू, बैराट की बातें शुरू हो गई। चतुर्भुज कहाँ है, चतुर्भुज कौन है? आदि नारायण। कहो तो तुमको हम नारायण के दर्शन करवा देवे, और कहो तो याद, फिर पढ़ो महाराज, या कहो तो ज्योति स्वरूप, और ज्योति स्वरूप कौन है? 14 लोक के ऊपर में अष्टावरण है, अष्टावरण के ऊपर में ज्योति स्वरूप प्रणव ब्रह्म कहलाते हैं। कहो तो उन ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा देवे हम, और कहो तो तुमको अनहद बीना, उसके ऊपर में 7 शून्य है, कहो तो उसका दर्शन करवा देवे, और कहो तो इसे झिलमिल अनहद बीना करके बोला जाता, कहो तो तुमको हम उनका दर्शन, सब बोल दिया उन्होंने। कहो तो तुमको हम नारायण का दर्शन करवा देवे, विष्णु भगवान का, तुम कहो तो हम ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा देवे, तुम कहो तो मोह तत्व का करवा देवे, और तुम कहो तो 7 शून्य जिनको कहा जाता है, बैराट बता दिया उन्होंने। हमारे पास में इतनी सब शक्ति है, मेरे पास में सब ज्ञान है, मैं दिखा सकता हूँ, दर्शन करवा सकता हूँ, तुम कहो तो ना तो तुम हमको दिखाओ जो कुछ पाया हो वे तुम। और यदि हमसे नहीं सुनना है, नहीं देखना है, तो तुम हमको दिखा दो, हमें सुना दो, हम भी उस बात को देखें, हम भी समझें। अब श्री जी ये कहिया हम लेने आए बस। श्री जी साहब जी कहते हैं समय बर्बाद नहीं करना, हम लेने आए हैं, हमारा सिर्फ यही है उद्देश्य, आपके पास में हम आपका इल्म, आपका ज्ञान लेने आए हैं। हमको तुम बताए दो ये है हमारा कष्ट। आप हमें बता दीजिए, जिस पर चर्चा आप करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, हमें दिखा दो, ये हमारा उद्देश्य है। जो कछु तुम कहो सो कहे तुम्हारे वचन। और आप जो कुछ कहोगे, आपके वचनों को हम स्वीकार करेंगे,
आप जो चर्चा करोगे ना, उन वचनों को हम स्वीकार करेंगे, लेंगे उनको अपनाएंगे हम। इनका निर्णय कर दो दिल करो संदेह। लेकिन एक काम है, उनका निर्णय करना पड़ेगा आपको, समझे नहीं? निर्णय करना पड़ेगा, सत्य बात। ये नहीं कि आप अनहद भी ना बोलो और फिर से साई नारायण में घुस जाओ, फिर ये नहीं कि आप सात शून्य में चले जाओ, ये नहीं कि फिर आप मोह माया में चले जाओ। जो बात कहना, स्थिर रहना, डगमगाना नहीं, हलचल नहीं करना। क्योंकि देख लिया है श्री प्राणनाथ जी ने, जहाँ जाते हैं ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, थोड़ी बात करते हैं और थोड़े में फिर ऊपर उचकते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर वहाँ फंसते, वहाँ जाते हैं। बोले निर्णय करना, प्रमाण देना, उसकी हमको प्रमाण सहित निर्णय करके दिखा देना। हम लेने आए हैं आपके पास संत जी। एक कमाल की साथी पर चर्चा हुई जोर। बोलो श्री प्राणनाथ। आज की स्थिति यही है साथ जी। कौन है वो? कबीर धर्म के हैं। कबीर की बीजक, कबीर की पोथी, उस पर चर्चा नहीं कर रहे, उसका ज्ञान नहीं है, उसका पूरा इल्म नहीं है। क्या बात करने लगे वो? एक साखी पर। कौन सी साखी पर करने लगे? कमाल की साखी पर। और वो भी साखी जो ब्राह्मण भाटों ने बनाई है। जो ब्राह्मण भाट सुबह आते हैं ना और गाते हैं दरवाजे पर बैठ करके, हर गंगे भाई हर गंगे, गाते नहीं गाते? उनकी जो रचना है उस पर चर्चा होने लगी। अरे साथ जी, तुम यदि सात हो, सुंदर सात हो, तुम यदि इस वाणी के विद्वान हो तो वाणी की चर्चा करो, समझ गए? तुम यदि निजानंद हो, परिणामी हो, तो तुम्हारा सबसे पहला धर्म है वाणी को पियो, वाणी को जानो, वाणी पर चर्चा करो। इधर उधर की तो सारी दुनिया सुना रही है, इधर उधर की तो हजारों सुना रहे, लाखों सुना रहे हैं। इस वाणी को चर्चा करो आप, तब माना जाएगा। समझ गए? विचार समझो, इशारे समझो आप कि यदि आप धनी की वाणी पर यकीन करते हो तो इसको सुनाओ, इसके बारे में बताओ आप। हवे पहला मोह जलनी बात से लेकर के मोहम्मदी करी उमत रोशन तक, जो भी आपके सामने चर्चा रखी जाए उस पर चर्चा करो आप। लेकिन क्या कर रहे हैं वहाँ पर चिंतामणि जी? अपनी बात नहीं कर रहे, अपने कबीर की धर्म की बात नहीं कर रहे, उनकी चर्चा प्राणनाथ जी करेंगे। बताओ आप, उनकी चर्चा वो नहीं खोल पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा चलो ऐसी तो आए हैं, जो कोई समझता है कि हमारे पास में आए ऐसी होंगे ना, इनको ऐसी पिला देंगे और चले जाएंगे, हाँ हाँ करके चले जाएंगे। उनको मालूम होना चाहिए कौन आ गया तुम्हारे यहाँ, आज तुम्हारे घर पर कौन आ गया है। तुम्हारे भाग्य हैं, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे नसीब हैं कि तुमको वह देने आए हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी कहते हैं निर्णय करना, अच्छे से समझ करके बोलना। तो उन्होंने एक साखी पर बोल दिया। उन्होंने क्या बोल दिया? कह कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आगा भक्त कबीर है और पूरा भगत कमाल। इस पर चर्चा हो, इस पर चर्चा करने। किसकी चर्चा कर रहे हो? ऐसे साधारण जो रास्ते में बोलने वाले हैं, अपने मन के मुताबिक जिसने कुछ छंद तैयार कर दिए, उनकी चर्चा। अरे आपको मालूम होना चाहिए कबीर कौन है, समझे नहीं? कबीर की मजल क्या है, कबीर की वाणी क्या है। उनकी वाणी बीजक के अंदर में इतने गहरे गहरे गुज्ज ज्ञान छिपे हुए हैं कि अच्छे अच्छे पसीना मारता है, उनको समझ नहीं पाता है। लेकिन यही वाणी को पिया प्राणनाथ जी ने तारतम की ताली से खोल दिया। देखना हो तो अभी कौन सी बात चल रही है यहाँ पर? एक छोटे से साखी के ऊपर में चल रही है। बोलो साहब, कहियो कोड़ी ते हीरा भया। एक एक शब्द बोले महाराज जी। हाँ, कहे कोड़ी ते हीरा भया, वो बोलने लगे कोड़ी से हीरा हुआ। हम इसका भावार्थ आगे बता रहे हैं 2 चौपाई के बाद में। और हीरा से भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल है। हाँ, तब श्री जी ने कहा तुम क्या जानो कबीर। समझे? एक शब्द सुनते ही स्वामी जी समझ गए श्री साहब जी, ये तो ऐसे ही ऊपर उतलाने वाले हैं, इनमें बल नहीं है, इनमें वजन नहीं है, इनके ज्ञान में वजन नहीं है। ये तो पानी में ऐसे तैरने वाले हैं, बुलबुले के समान फूटेंगे फिर खड़े हो जाएंगे,
फूटे। समझ गए स्वामी जी? बोले तुम क्या जानो कबीर कौन हो, कमाल कौन है? काम मजल है, कबीर निर्गुणी है, कबीर पंचवासनाओं में आते हैं, कबीर अव्याकृत अक्षर के चतुष्पाद अव्याकृत के अंदर में उनकी पहुँच है। और जहाँ पर शिव जी हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु हैं, और जहाँ पर सनकादिक हैं, जहाँ पर सुखदेव हैं, वहाँ पर कबीर की मजल है। साथ जी हैं, तुम क्या बोलने लग गए हो? क्या तुम एक छोटी सी चुटकुला सुनाने लग गए हो? तुम्हें मालूम है कबीर निर्गुणी है। भाई इन बच्चों को एक साथ बाहर करो यार। तुमको मालूम होना चाहिए इनकी मजल क्या है। कबीर निर्गुणी है। कबीर का रूप कैसा है? निर्गुण कैसा होता है? एकदम श्वेत होता है, हीरा जैसा। समझे? जैसे हीरा होता है ऐसे हीरा के रूप में है कबीर। और कमाल जिसको कहा कौड़ी रूपी माँ है कबीर की, उस कौड़ी रूपी माँ से कौन हुआ? हीरा रूपी कबीर हुआ, जो निर्गुणी है। और उन हीरा से हुआ लाल। लाल का मतलब होता है मानिक। साथ जी लाल का, क्योंकि ऐसी चर्चा की जाती है उसमें गूढ़ रत्न छिपा होता है। तो लाल क्या है? लाल होता है मानिक। तो मानिक हीरा से आधा होता है कीमत में, जाहिरी में। और तुम क्या कह रहे हो? आधा भगत कबीर है। कबीर को तुमने क्या बोल दिया? आधा बोल दिया। जो निर्गुणी है, जिसकी इतनी सुंदर भक्ति है, जिसने जो है और वहाँ तक मजल पाई हुई है। और कमाल को तुमने पूरा बोल दिया। वाह, कमाल को तुमने धन धन कर दिया। क्यों कर दिया? बोलो भाई। हाँ, तुम्हें आधा भक्त इनको कहो जो जितना ही तुम्हें। आधा भगत कहा तुमने, जो पूर्ण तरह से संपूर्ण समर्पण है, निर्गुणी है, पूर्ण तरह से भक्ति में संलग्न है, माया के डिग नहीं जाता है, उसको तुमने आधा भक्त बोल दिया। ये सुनकर के स्वामी जी के अंदर में तो एकदम से हलचल शुरू हो गई और उसका रहस्य प्रकट करने लग गए। कहा मजल कबीर की कहती अकल कमाल। बोलो भाई, कबीर की कहाँ मजल है और कमाल कहाँ का है? कमाल क्षर जगत का है। समझ गए? कमाल उनका बेटा है और वो इस क्षर जगत का है, और कबीर अक्षर जगत का है। आप पढ़िए उनके बीजक, उस बीजक में आपको समझ में आएगा कि वो कौन सा घर है। जा घर में अबला बसे सो हमसे घर दूर। बोलो आप, वो अबला, वो ब्रह्मसती हैं, वो ब्रह्मंगनाएं, उन्होंने इतना तत्व ज्ञान बोला है, उन्होंने उस अक्षरातीत धाम का बोला है, इशारा किया है, नहीं समझ पाए क्योंकि अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम सामने सामने हैं। उनको समझ आई तो तुमने ये क्या बात कह दी है साथ जी। अब आपका इसका रहस्य बताते हैं, ऐसा हुआ क्यों। एक बार ऐसा हो रहा था, दिल्ली में उस समय पर अकबर बादशाह था। जब वो कबीर थे उस समय पर अकबर बादशाह का साम्राज्य था। कबीर की भक्ति देख करके सब प्रसन्न थे, प्रभावित थे, उसके ऊपर में उनका बहुत भाव था सबका। तो अकबर ने अपने दिल्ली से उसने अपने राज्य से क्या भेजा? 7 ऊँट भेजे, 7 ऊँट, और ऊँट पर असरफियाँ भर के भेजी। असरफियाँ, सोने की असरफियाँ, सोने की मोहरें, उनमें 7 ऊँट में भर करके भेज दी। जाओ और तुमको काशी जाना है। काशी में गंगा के किनारे पास में वहाँ कबीर रहते हैं, उनके घर में जाकर के देखे आना है। अब ये लोग चले दिल्ली से और ये लगभग सुबह समय पहुँचे वहाँ काशी में। सुबह का समय था। कबीर अपने घर से प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए, गंगा नदी में स्नान करने गए। अब नदी में स्नान करेंगे तो उनकी भक्ति चलेगी, क्योंकि भक्ति वाले हैं ना, फिर जल्दी नहीं आते लौट करके। पूर्ण भक्ति करके आएंगे, स्नान करके, तर्पण करके, सारी अपनी पूजा मानसी सब कुछ करके आएंगे। वो गए
और सुबह टाइम में उनका लड़का कमाल है, वो घर के बाहर खेल रहा है, वहाँ घर के बाहर मैदान में खेल रहा, अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा है। इतने में ऊँट वाले आए तो पूछते हैं, भाई कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर कहाँ है, कबीर का घर कहाँ है। तो उनका बेटा था कमाल, बोलो भाई क्या बात है। बोले पिता तो स्नान करने गए। अरे देखो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं, ये असरफियाँ हैं, ये मोहरे हैं, ये कबीर के यहाँ पर देना हमें हुक्म हुआ है। सो उसने जो है जा कर के बेटे ने जल्दी विचार किया, ये असरफियाँ हमारे पिता तो लेंगे ही नहीं, हमारे पिता तो इसको त्यागते हैं, छूते ही नहीं हैं, छूने नहीं देंगे, क्या किया जाए। वो पिता नहाने गए हैं, उसने खाली करवा ली, वो खाली करके चले गए। इस बेटे ने क्या किया, कुछ असरफियाँ छुपा दी, कुछ मोहरे सोने की छिपा दी और कुछ असरफियों को लेकर के घर के बाहर फेंकने लगा। सुबह टाइम में कुछ असरफियाँ मोहरों को लेकर के घर के बाहर फेंकने लगा। ठीक उसी समय पर ब्राह्मण भाट आए मांगने वाले, मिले भैया हर गंगे भाई हर गंगे। सो उनको सोने की मोहरें मिलने लग गई, वो तो नाचने लगी, धन्य है धन्य है, वाह भाई वाह क्या बात है, कबीर तो आधा भगत है, भगत तो कमाल पूरा है। समझिए बात, आपको उसका तत्व समझना है कि आधा भगत कबीर है, कबीर तो ऐसी हैं। आज पता चला कि उनका बेटा तो वास्तव में भगत है, कि वो तो लुटाए जा रहा है, लुटाए जा रहा है। तो पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, इसमें देखने से सुनने से आपको बाहर की प्रसिद्धि और अंदर की प्रसिद्धि में भेद पता नहीं चलता है। आप इसमें तत्व ज्ञान लीजिएगा, अंतर का ज्ञान लीजिएगा, और अंतर का ज्ञान जिस दिन आ जाएगा उस दिन तुम्हारी जागनी हो जाएगी। समझ लो साथ जी, बाहर का अर्थ खूब गा लो, खूब मचा लो, खूब कर लो, अंतर का ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। अंतर का ज्ञान मिलने पर अंदर में कैसा होता है, जैसे पानी ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। और जो ऊपर का ज्ञान होता है वो अधजल गगरी जैसा होता है, छलकता रहता है। अधजल गगरी छलकत जाए, उसमें अहंकार आ जाता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। इस तरह से आप ये भाई तुम जानते नहीं हो कि भगत कौन है और आधा भगत कौन है। तुमने उसकी बाहरी प्रसिद्धि देखी है, किसने देखी, ब्राह्मण भाटों ने देखी है, उन्होंने इसको बना दिया, तुमने ये सुना दिया हमें, हम ये सुनने आए हैं। बोलो हम तुम्हारे पास ये सुनने आए हैं, हम तो सुनने आए हैं जो ज्ञान वो सुनाओ। जब उन्होंने नहीं सुनाया तो पिया प्राणनाथ जी ने खुद बोल दिया। क्या बोला, अब प्राणनाथ जी बोलेंगे, श्री जी साहब जी बोलेंगे। तोल देखो दोनों को किनका के साथ। अच्छा ठीक है, तौल भी लो, अब आप तौल के देख लो तुम दोनों को, हीरे को और लाल को, हीरा है और मानिक है, दोनों को तौल के देख लो आप। और तौल के देखोगे तो उनको पता चलेगा वजन कौन है, मतलब कि भारी कौन है, माला माल करने वाला कौन है, ज़्यादा धन वाला कौन है, कौन धन देगा। तो तुम देखो तो भाई, बिन पहचाने बोलत हो नहीं तुम शराब। बोला शराब नहीं हो, मतलब जौहरी, जो जौहरी होता है ना उसके सामने रख दिया जावे, कंकड़ रख दिया जावे, कांच रख दिया जावे और हीरा रख दिया जावे, उसके सामने पता चल जाएगा कि हीरा कौन है, वो कांच कौन है। यदि तुम जौहरी होते, मतलब तुम वास्तव में भक्ति में लीन होते, प्रकांड तुम उसके अंदर में सराबोर होते, तो तुम्हें समझ में आता, तौल लेते। और 12वें महामती प्रेम ले तोलती, याद रखो आप, श्री महामती क्या तोलती, महामती प्रेम ले तोलती। और जिसका प्रेम ज़्यादा होगा दिन से धाम दरवाजा खोलती, उससे धाम दरवाजा खुलता है। इसलिए तुम शराब नहीं हो, जौहरी नहीं हो, तुम में अकल नहीं है, ना तुम कबीर को समझ पाए और ना तुम कमाल को समझ पाए। कहा कबीर कहाँ कमाल है, विचार देखो आप। इसलिए अपनी आप विचार करो बुद्धि से कि कमाल कौन है और कबीर कौन है। एक कबीर का कीर्तन सुनाई दिया जब। सुन लो, एक कबीर का कीर्तन श्री जी साहब जी ने सुनाया चिंतामणि जी को।
और उनको सुना करके क्या बोलते हैं आप सिद्धि साहब जी, जैसे ही वो शब्द बोले वहाँ पर तो वो एकदम हैरान हो गए चिंतामणि जी। हम समझते थे कि हमारा धर्म कोई जानता नहीं है, तुम्हारे धर्म की अंदर की गुह बात तो निजानंद में है, समझे, वेद में है, शास्त्र में है, पुराण में, सब धर्मों के अंदर में है, इसलिए वो बात हम बता सकते हैं। तो एक कबीर की साखी पर उसको बीजक बोला जाता है, वो स्वामी जी ने सिद्ध जी साहब ने उनके सामने रख दी। तब चिंतामणि ने कहिया देखो शब्द निकसाया। आप चिंतामणि जी बोले देखो अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से, देखो भैया वो शब्द निकल रहा है। हमारे गुरु कहा करते थे, समझे, हमारे गुरु कहा करते थे कि जो इस साखी को, आप जितनी भी वहाँ पर कबीर की साखी हैं, सारी की सारी बीजक जो हैं उनमें तत्व ज्ञान ही है, समझे नहीं, तत्व ज्ञान छिपा उसके अंदर में। चलते 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 पग थके, नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया, कबीर कहने दे दोस्त, बीच में डेरा पड़ गया। अब कहाँ पड़ गया बीच में डेरा? अक्षरधाम, 9 लाख कोस दूरी पर अक्षरातीत धाम है, किसको दोष दिया जावे? ऐसे तत्व ज्ञान की बातें कही गई हैं, उनको बिना निज नाम के, बिना तारतम के समझा नहीं जाता है। इसलिए श्री जी साहब जी ने चिंतामणि जी को ये बीजक सुनाया और फिर बोले इसका अर्थ करो, इसका अर्थ करो, जिस धर्म के तुम हो, तुम कबीर धर्म के हो तो कबीर की वाणी का अर्थ करके बताओ। पसीना मार गया, कौन सुना रहा है? श्री जी साहब जी अर्थ करके सुनाएंगे, बोलो। एक पलक ते कर्म जो निकसी हो गए तो देखो किस तरह से बोला, एक पलकते गंग जो निकसी। अब ये पूरा का पूरा सार निजानंद के अंदर में है, पूरी की पूरी बात इस पर आधारित है। एक पलक श्री राज जी महाराज जी की एक दृष्टि से, एक नज़र से ही यह अक्षरातीत धाम से एक धारा निकली है गंगा के समान, समझे नहीं, और वो गंगा के समान वो धारा निकल करके इस जगत के अंदर में पूरा मोह का सागर बन गया है। किससे? उपनीछे मूलधनी थकी, कहाँ से आई? उपनीछे मूलधनी थकी, राज्य महाराज जी के पास से। ये जो है संसार के अंदर में जिसको मोह सागर कहा गया है, इस मोह सागर, इसलिए एक पलक। दूसरी भाव में देखिए, हम आपको 5 तरह से बता सकते हैं साहब जी, आपके सुनने की शक्ति हो तब हो। इसमें क्या बताते हैं, अक्षर हम क्या करते हैं, एक पलक में, बोलो क्या करते हैं, एक पलक के अंदर में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटा देते हैं। बताओ, उस ब्रह्मांड के अंदर में अनेकों प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, और उसी ब्रह्मांड के अंदर में मोह सागर है, उसी ब्रह्मांड के अंदर विराट है, उसी विराट के अंदर में विराट पुरुष बोला जाता है। उस विराट पुरुष के अंदर में ही कौन है? त्रिदेवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसी विराट के अंदर में ये माया बिना किसी के छुए हुए ही प्रकट हो गई है। मतलब किसी पुरुष को छुआ नहीं माया ने। माया क्या है? नारी है। देख लो आप, इस माया जिसको मक्खी बोलेंगे, आपको 2 बार बताएंगे, उसने किसी को छुआ नहीं है, और बिन पानी गर्भानी, बिना किसी पुरुष के साथ हुए ये माया देखो कितनी बनी हुई, बताओ आप। हम सब खुदे कहाँ से प्रकट होगी, कहाँ ले समाए, एक कहाँ से उपाय, कहाँ ले समाए, ये विचारत कोई ना है, किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह से एक पलक से गंग जो निकसी, अक्षरातीत प्राधाम धनी के उस आकाश से, उस अक्षरातीत धाम से ये मोह की लहर वहाँ से ऐसी आई, आकर के इस जगत के अंदर में क्या हो गया, वही पानी दो पर्वत ढाके दरिया लहर समाए। एक जब कोई गहर बात आवे ना, एक चरण पढ़ा करो, ठीक है नहीं, क्योंकि ये सुंदर साथ को समझाना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। फिर चाहे भग जाओ आप आगे, लेकिन जो कोई गूढ़ बात आ जावे उसको आप एक चरण सुंदर साथ को समझाना चाहिए, समझे नहीं। हाँ, हो गए चहु दिशा, ये तो चारों दिशाओं में जहाँ देखो मोह सागर फैल गया। इस मोह सागर को आप देखिए उठा के विराट पट,
सब तरफ मोह का सागर भरा हुआ है। उस मोह सागर के अंदर में ये विराट पुरुष खड़ा होता है। ये विराट पुरुष खड़ा होता है। उसके ही विराट पुरुष के अंदर में ये क्या होता है, संसार रूपी वृक्ष होता है। संसार रूपी वृक्ष के ऊपर में वो मक्खी चढ़ करके बोलती है। देखो आप कैसे, वही पानी दो पर्वत ढाके, उस पानी ने, इस पानी मतलब मोह ने, इस मोह रूपी पानी ने दो पर्वत ढांक दिए। एक है अक्षरातीत धाम, जिसको सत्य बोलते हैं, और एक है असत्य। दोनों पर्वत को ढांक दिया इसने, इस पानी ने। मोह ने क्या कर दिया, तिनके पर्वत ढांकिया। देखो आप, एक छोटा सा तिनका है, उस तिनके ने आप आँखी के पास ले जाओ, इतना तिनका पूरा पर्वत ढंक जाएगा। समझे नहीं, इसका कुछ अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसने पूरे को ढांक दिया है, अक्षरातीत धाम को और इस असत मंडल को पूरा ढांक दिया है। फिर दरिया लहर समानी, और इसके अंदर में पूरा दरिया भर गया मोह का। प्रत्येक बात में उसका अर्थ निकलता मोह, हर बात में निकलता है मोह। इसलिए इस संसार में मोह मोह व्याप्त हो गया, मोह मोह सब जगह फैल गया। उड़ मक्खी तरवल चढ़ बैठी, उसमें से मक्खी निकली, एक मक्खी उठी और उड़ करके वो इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठ गई और बैठ करके मीठी मीठी बातें करती है। उसी मीठी माया की हम सब मधुर भाषा में फंसे हुए हैं। ऐसी खींचती है माया, ऐसी खींचती है वो, उड़ करके वो तरवर पर मतलब वृक्ष पर बैठ गई। बोले अमृत बानी, ऐसी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, ऐसी मीठी मधुर मधुर बातें करते हैं। और उस मीठी माया क्या करती है, आयुध छे अमृत रूप रस छल बल, मीठी मीठी बातें करती है। ऐसा अमृत मिलता है, ऐसा रस झलकता है, ऐसा रूप होता है, इसमें झलकता, इसलिए मीठी मीठी बातें करते। वही मक्खी के मक्खा नहीं, और उस मक्खी के कोई पुरुष नहीं है। मक्खी शब्द बोला है वो है नार, माया, उसके कोई पुरुष नहीं है और बिना उसके ये संसार बन गया है, बिना किसी पुरुष के। क्योंकि यह बात चलेगी पुरुष और प्रकृति, पुरुष वो है और प्रकृति ये माया है। पुरुष प्रकृति के अंदर में कैसे मिलन होगा और कैसे ये संसार बना सकता है। बिन पानी गर्भानी, इसलिए बिना पानी के उसने गर्भ धारण किया। तीन गर्भे गुण तीनों जाए, उनके गर्भ से 3 गुण आए। एक का नाम रजोगुण है, एक का नाम सतोगुण है और एक का नाम तमोगुण है। इनका इशारा किया है, नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, है कि नहीं। आज के वातावरण में आपको बता दें, मैं थोड़ा आपकी नींद भी भग जाए। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, आज इन 3 गुणों से सब त्रस्त हैं। हर कोई व्यक्ति, पूरा संसार, खास करके हमारा हिंदुस्तान सब त्रस्त है। रजोगुण का मतलब क्या होता है, रजोगुण का मतलब होता है डायबिटीज, शुगर, समझ लीजिए। हम अपनी भाव से बता रहे साथ जी, ये लिखा नहीं कहीं पर, एक आपको बता रहे क्योंकि हर कोई से। और उसके अधिष्ठाता कौन है, ब्रह्मा जी। और तमोगुण के अधिष्ठाता ब्लड प्रेशर, हाई पावर नहीं होता ब्लड, तो तमोगुण के अधिष्ठाता कौन है, शिव जी है, समझ गए। और सतोगुण के अधिष्ठाता, हाय, छुट्टी हो गई एक पल में। क्यों हो गई, क्योंकि विष्णु भगवान का चक्कर चला, विष्णु भगवान का चक्र चला, कोई बचने वाला नहीं है। अटैक आया नहीं, हो गई। तीनों है कि नहीं है सबके पास, बोला। अच्छा, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी है और महेश भी हैं, रजोगुण भी है, तमोगुण भी और सतोगुण भी हैं। इन तीनों के अधिष्ठाता कहने मतलब कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारी खुद की एक ऐसी खोज बनी रहती है, कोई ना कोई चीज़ हम इधर से उधर तोड़ते मलोड़ते रहते हैं साथ जी, समझे नहीं। ये कोई वेद में नहीं लिखा, कोई वाक्य में नहीं लिखा, कोई शास्त्र नहीं है। आप इसको ऐसा मत लीजिएगा, आपको इस तरह से आपकी नींद भग गई होगी, सीधी बात ये है। यहाँ ये नई बात सुनने मिली है, बात तो है तो सही बात, तीनों तो सबको सता रहे हैं। रजगुण सता रहा है, तमोगुण सता रहा है और सतोगुण सता रहा है, तीनों हैं।
तो ये 3 गुण हुए उस माया मक्खी के, बिना पानी गरवानी 3 हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों ने एक क्या करता है, पैदा करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। यदि ये नहीं करें तो संसार में सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं, सब की सब बिगड़ जाएं। इस तरह से तीनों को ये शोभा मिली है, तीनों पुरुष जाए। तीनों पुरुष है कि नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। वह तो पुरुष अकेला, लेकिन वो पुरुष तो अकेला है, कहाँ बैठा है वो, पार पुरुष है, बहुत दूर है। और माया यहाँ है, किसी ने छुआ नहीं एक दूसरे को। ये माया के अंदर में आए माया आदिनाथ की, चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए फिरत तफे, ऐसी माया है बोलो। और पुरुष तो वो अकेला बैठा है। वह कहे कबीर या पद को बूझे, बोलो कहे कबीर। अब कबीर ने कहा है अपने बीजक में कि जो इस पद को जो इसको समझा देवे, बूझे मतलब जो इस ज्ञान को समझा देवे, वो क्या होगा, वो सतगुरु हम चेला, वो सदगुरु होगा और हम चेला होंगे। कबीर ने कहा है, ये उनके बीजक में लिखा हुआ है। क्योंकि जो बातें कही जाती हैं वो एक हिसाब से उसका तत्व निचोड़ने के लिए बताया जाता है। चलो हम यहाँ पर एक प्रश्न बताते हैं आपको। हम लोग पहले बैठा करते थे तो घर में बैठे बैठे कोई ना कोई लोकतियाँ बोला करते थे। लोकतियाँ जानते हो, कोई ना कोई प्रकार के बोला करते थे। भाई हम ये पूछते हैं, इसका जो जवाब दे देगा, जो बूझेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कबीर के बीजक के अंदर में कहा गया है, जो इस पद को बूझ जाएगा, इस पद का अर्थ बता देगा, वो हमारा ही गुरु होगा, हमारा, समझे, मैं उसका चेला होऊंगा। कैसे? माताएं क्या करती हैं, हम आपसे एक बात बताते हैं। एक परी है, समझना, एक परी है, एक खड़ी है, एक दनादन नाच रही है। इसको बता दो कोई तो आप जान जाओ कि बीजक को जान जाएंगे। एक परी है, एक खड़ी है और एक दनादन नाच रही है। क्या है? नहीं जानेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। रोटी, समझे। एक तो चूल्हे में खड़ी रहती है, समझे नहीं, एक तवा पर परी रहती है और एक को नचाते रहते हैं। होता नहीं होता? ऐसे पूछते, बस यही कहते हैं कि यदि कोई ये बता देवे कि एक पलक से गंग जो निकसी हो गो चहु दिस पानी, बताओ वो पानी के अंदर में मक्खी पैदा हुई, अमृतवाणी बोलती है, बिना पानी के गरवानी 3 पुरुष जाए हैं। इसको जो कोई बता देवे सो वो गुरु और हम चेला। कई मुहावरे होते हैं, वो कई लोकतियाँ होती हैं, अपने अपने शहर की, अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग बातें होती हैं। इस तरह से उन्होंने ये पूछा था, कौन बताएगा, कौन बूझेगा? अब बता रहे हैं, जिन्होंने खुद उठाया बीजक को, किन्ने सिरजी साहब जी ने उठाया और सामने कबीर के हाथ पैर फूलने लग गए। इनके चिंतामणि जी के बोले गए काम से आज हम, अब तो हमारे ही गुरु के गुरु आ गए यहाँ पर। हाँ देखो शब्द आगे चला, देखो भैया, अब बोलने लगे चिंतामणि जी, ये शब्द आगे चला, मतलब हमारे ज्ञान से भी आगे चला नहीं। कहाँ चला? हम कहाँ पर हैं? अक्षर ब्रह्म तक हैं। और ये कौन है? अक्षरातीत तक गया ये ज्ञान, अक्षरा पार जा रहा है, आगे जा रहा है। सो शख्स मिल आए, वो शख्स का इंतजार कर रहे थे हमारे गुरु, वो आज अपने को मिल गए हैं। अब देखो शब्द इनके, अब इसलिए हमारे शब्द मत देखो, अब कबीर के शब्द मत देखो, इनके शब्द देखो, इनकी वाणी सुनो, इनकी चर्चा सुनो, ध्यान से सुनो। ये शब्द कैसे कितने भारी हैं। ये शब्द पार पहुँचाए, ये जो शब्द बोल रहे हैं पिया प्राणनाथ जी, यही शब्द पार पहुंचाने वाले हैं। हमारे शब्द पार पहुंचाने वाले नहीं हैं। बोलो आप, पढ़ो आप, खुद कह रहे हैं कि ये जो शब्द जो बोल रहे हैं ना, ये जो संत जी आए हुए हैं, ये शब्द पार ले जाने वाले हैं, यही पार पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे शब्द यहीं ठहरने वाले हैं, आगे जाने वाले नहीं हैं। सुनो इनके वचनों को, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। मैं तुमसे कहता था,
हम पहले तुमसे कह रहे थे, जो अब पर समझ आगे चलत, दो पढ़ा। हाँ देखो अब शब्द आगे चल रहा है, आगे आएगा। अपने सेवकों से कही वह सत्य पहुँचाइत। देखो भैया वो शख्स आ गया, काफी समय से इंतजार था, वो शख्स आप पहुंच गए हैं। बेटी मुलाकात करके उठे श्री साहेब। शिवजी साहेब जी ने उनको इतना क्या कर दिया, रस पिला दिया। और एक रस यदि असर कर गया फिर वो पागल हो जाता है, फिर उसको दुनिया लगती फीकी, फिर दुनिया तरफ नहीं लगता। वो छटपटाता है कब चर्चा हो, कब चर्चा हो, कब सुनने को मिले, कब ऐसे वचन क्यों मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए वहाँ ये हाल होता था कि सब लोग सब जगह की चर्चा छोड़ के और शिव जी के पास में आ जाते थे। ऐसी कभी सुनी नहीं है, ऐसी बारीक, ऐसा तत्व ज्ञान ऐसा कभी मिलता नहीं था। इसलिए सबके सब उनकी चर्चा सुन रहे थे। आए अपने आसन करी साथ से चर्चा तब। देखो अब आप शिव जी साहेब जी अपने जहाँ पर ठहरे थे वहाँ आकर के रुके और सुंदर साथ से बातें करने लगे। कल्लू मिस्त्री के घरों कथा में गए एक दिन। और भी एक दिन दूसरे यहाँ पर गए जिनका नाम कल्लू मिश्र है। उनके यहाँ पर वे भी वेद वेदांत के ज्ञाता थे, वे भी बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता थे। उनके यहाँ भी गए तो वहाँ भी जा कर के उनको भी उन्होंने शांत कर दिया, वो भी ठंडे पड़ गए। असनाई वहाँ कची तुम चर्चा सुनी से। असनाई होता है उनके अंदर पहचान करने की क्षमता कम थी। किसी के अंदर पहचान करने की शक्ति होती है, वो जल्दी पहचान लेता है, वो जल्दी निर्णय कर लेता है कि बात ये सत्य है कि ये झूठा है। और किसी के पास में महीना भर सुनता रहे उसके पास में एक लवा भी असर नहीं होता है, समझे नहीं। उनके पास इसलिए वो कच्चा था, असनाई कच्ची थी, पहचान में पक्का नहीं था, इसलिए उस पर असर हुआ नहीं। असर हो गया चिंतामणि के ऊपर में, असर होने वाला अभी लालदास जी पर देखिए आप। श्री महामत कहिए साथ जी ये ठट्ठे का। ए महामती लालदास जी के सुंदर साथ जी ठट्टे का वृत्तांत है ये। संमत 1724 कहूँ आगे और जो साथ जी संमत 1722 की साल में आप दिबंदर में आए थे और 1724 में आप ठट्टा नगर में हैं। तहाँ की बात कहीं बोले, अब इसकी आगे की बात बता रहे हैं आपको हम। चिंतामणि ढूंढत फिरे। चिंतामणि पागल हो गए, पागल मतलब दीवाना, ऐसा पागल नहीं, दीवाना ढूंढ रहा है, आप शिव जी को ढूंढ रहा है। उन्होंने ऐसा झटका मार दिया, ऐसा हमें असर दे दिया कि मेरे से तो रहा नहीं जाता है, उनके दर्शन के बिना नहीं रहा जाता, उनकी वाणी सुने बिना नहीं रहा जाता है। ढूंढ रहा है वो अब ठट्टा नगर में कि हैं कहाँ वो, ठहरे कहाँ पर हैं। आया पूछत कथा भी आ गए, पता चल गया, आके पूछने लगा। बोले आपको ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, हम रात से ढूंढ रहे। और स्वामी जी की चर्चा रात दिन होती थी, कोई थकता नहीं था, बताओ आप, कोई आघाता नहीं था। उसको जो सुनता था उसको लगता था नई है, नई है, नई है, प्यास बढ़ती जाती थी। कभी भी उनको उनकी चर्चा सुनते सुनते कभी किसी को माया याद नहीं आती थी, ये हाल था। तब मिश्रे बताइया नाथे जोशी का घर। तो तब वो मिश्र भाई के पास आए, कल्लू मिश्र के यहाँ पर। उनने बोला वो तो नाथा जोशी के यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो आप चिंतामणि वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ से खबर लेके आए पहुँचे टारी पर। वहाँ से समाचार लेकर के आप जहाँ स्वामी जी बैठे थे अटारी के ऊपर में वहाँ पहुँच गए। वो कहाँ 700 बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज। श्रीराज जी महाराज जी बीच में बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज। आप देखो लालदास जी महाराज जी कभी श्रीराज बोल देते हैं, कभी पिया कुछ बोल देते हैं। तो बीच में बैठे थे, सुंदर साथ घेर के बैठे थे। ये बैठक है मूल मिलावा की साथ जी, परम धाम के अंदर मूल मिलावा की बैठक यही है, राज जी बीच में ही रहते हैं। हाँ, ये नहीं कि हम उनके सिंहासन को पीछे कर दे रहे, समझे। उनके सिंहासन को पीछे करने वाले होते कई लोग, अपना बताते कि हाँ ये सही है। राज जी बीच में ही रहते हैं, मूल मिलावा में विराजमान है सिंहासन, मध्य सिंहासन राज श्यामा जी का, उसमें बैठे हुए कंचन रंग के सिंहासन पर। तो यहाँ बैठक बताते हैं, वो बैठे हैं बीच में। चर्चा के वक्त में लगा चिंतामणि कदमों। चिंतामणि चर्चा के समय आया और आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम कर लिया। अब जितने भक्त आए थे वो हैरान हो गए,
वो तो एकदम आंख खुली रह गई उनकी, मुंह में उंगली दबा के रह गए। अरे हमारे गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, एक गुरुजी इनके भक्त बन गए, हम कहाँ जाएं। बोलो। साथ संगी सब अपने साथ संगी को लेकर के आया चर्चा के दरमियान में, बैठ करके चिंतामणि जी ने आकर के चर्चा हो रही थी, चर्चा को बड़े ध्यान से सुना। सुख पाया चर्चा मिले, अपनी मूली गई भूल। अपनी मूल मतलब कि जिस धर्म में थे, जिस धर्म के थे, उस धर्म के सब बातें भूल गए। वो उनको इस आनंद में डूब गए। चर्चा देखी अधिक पूर्ण का मूल। ऐसा उन्होंने चर्चा अधिक देखी, अपने से ज्यादा असल मूल अंकुर जो था, इसलिए जागृत होने लगा। इनके जो सेवक थे खड़बड़ पड़ी दिल में। और स्वाभाविक है, उनके चेले घबरा गए कि हमारे गुरु क्या कर रहे हैं चिंतामणि जी, इनके भक्त इनके शिष्य बन गए हैं लगभग, तो उनमें खड़बड़ होने लग गई। उनके चर्चा सुनने से सबके चित्त एकदम से बदल गए, भाव बदल गए। उनकी चर्चा सुनकर के उनके दिल के अंदर में ऐसी प्रीति जग गई। दिन 2-3 लगे चर्चा सुनी बनाया। 2-3 दिन तक चिंतामणि ने चर्चा सुनी, बड़े प्रेम से सुनी। और जब चर्चा सुनी, अब स्वामी जी समझ गए कि इनके ऊपर में चर्चा का असर हो गया। जब असर होता है तब खंडनी शुरू हो जाती है। तब सब लगे कदमों हुई पहचान हम जाए। उनके चरणों में प्रणाम किया, पहचान हो गई। खंडनी भली बात तो देखत साथ सबल। ये सिरजी साहिब जी का एक इतना प्यारा स्वरूप है कि जहाँ पहचाना उन्होंने खंडनी की, और खंडनी की अंदर हलचल पैदा हो गई। बोले यदि हम तुम्हारी खंडनी नहीं करेंगे तो अंदर भरा विकार कैसे जाने वाला है। खंडनी कर दिया। अब चिंतामणि घबरा गए। बोले एक तो चरण में आए, इनको प्रणाम किया, अपने भक्तों के साथ में प्रणाम किया, ये हमारी खंडनी करने लग गए। अब वो आया, बोले हजूर ये क्या कर रहे हैं आप। छाने में कहा, एकांत, छाने बोलते एकांत में आकर के बोला हजूर लाज रखो, आप तो हमारे बाजे बजाने लगे, बता ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे शिष्य क्या बोलेंगे हमें। तो जो कुछ कहना हो एकांत में जितना चाहो उतना मारना, समझ गए। मारना क्या होता है, शब्दों से जितना चाहो उतनी खंडनी कर लेना, लेकिन हमारे शिष्यों के सामने हमारी मर्यादा तो रखो। एकांत में तो कहो जानू तैसी खंडनी। जैसी चाहो आप उतनी खंडनी करना, लेकिन एकांत में करना, सबके बीच में मत करना। मेरे सेवकों में शर्म राखो जाने अपनी। एक का बता दिया, ऐसे कई बैठे, ऐसे कई लोग मिले हैं, सबका बताने नहीं जाएंगे लालदास जी महाराज जी, समझे नहीं। तो हमारे सेवकों में हमारी इज्जत का ख्याल रखना आप। तुम्हारी क्यों नजर। अरे क्यों फिक्र करते हो, तुम्हारी शर्म हम नहीं रखे तो कौन रखेगा। जाओ, हम नहीं बोलेंगे, सबके सामने नहीं बोलेंगे। तुमको जो हम कहेंगे बस यही होता था। हम तुमको जो कुछ भी कहेंगे पर्दा दे करके कहेंगे, लेकिन पर्दा देंगे। वो पर्दा मतलब कि उसको भेद को दबा करके बोलेंगे। ये सब गए, घर पर चले गए, और रात में भी चर्चा होती थी। जिनको जब मौका मिले आके सुनना था। रात में कीर्तन हो गए। अब रात में कीर्तन हुए तो उसके अंदर में और चिंतामणि के ऊपर में खंडनी के वचन आ गए। आया वहाँ पर क्या वर्णन हुआ, सुनो रे सत के बंजारे। बंजारे बोलते व्यापार करने वाला। ये जो जितने भी संत ज्ञानी विद्वान पंडित लोग हैं, ये सत का व्यापार करते हैं, समझे नहीं। सत के व्यापार करने वाले, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, तुमसे एक बात कहें समझ लेना। तुम्हारे सामने बातें जो करते बड़े ध्यान से सुनना, और उसमें वचन खंडनी के छिप करके बोले गए। तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। आया उसी में ही, उस प्रकरण के अंदर में आया है, तुम छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, तुम छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को,
यही खाड़ बड़ी भाई सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के। एक बात कहूँ समझाई नो रे या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची तामें सब कोई रहौर झाई, और बंद पर बंद दिए बिद बिद के, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, तो खोली किन न जाई सुनो रे सत्य के। बोल दिया क्या ऐसा व्यापार करते हो? और आप सत्य के व्यापार करने वाले हो। जो सत्य का तो उसको तो कहना तो पड़ेगा भाई। हारे मारा साध कुली ना तमें सामलो, आप विश्व तणी जे बाट, हार कतार चले कीड़ा बेड़ी। संसार के अंदर में सब चल रहे हैं, जैसे चींटी चलती है, जैसे भेड़ चलती है, जैसे ऊंट चलते हैं। चलते नहीं चलते, एक चला उसके पीछे चले जाते हैं। ये हमारी सबकी गति है। ये उसमें खंडनी के वचन जो कहे उन्होंने, रात को आए जब बढ़िया तब चिंता मन। अब उसमें क्या लिखा था? एक डारी जो दूजीवी डारो, एक डारी दो दूजीवी जलाई दियो चतुराई। साथ जी सारे ये आनंद से सुंदर साथ जी गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबको आते ही राज्य की कृपा आप सब पर है, सब सुंदर साथ पर है। इतनी मीठी मीठी वाणी गाते हैं। अभी देखो थोड़ी देर पहले गा रहे थे, झूम रहे थे सुंदर साथ, कितना रिझाते हैं। समझे नहीं? धनी जिसको जो देता है उसको ज़ाहिर करना चाहिए, जो जिसमें जुड़ जाए उसको उसमें जोड़ना चाहिए। माया से तो हटाते हो नहीं, माया से तो खींच के लाते। आप जो भी कह रहे हो माया से छोड़ के लाके धनी के पास बैठा रहे हो, पिया के पास, सदगुरु के पास बैठा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। उनमें उन खंडनी के वचन, अब वो ज्ञानी है, व्यापार करने वाला सत्य का है। सुबह आया, जो कुछ वाणी उतरती थी उस वाणी को चस्सा किया जाता था बोर्ड के ऊपर में कि रात में ये वाणी उतरेंगे। कीर्तन होते थे रात में, रोज नित्य प्रति कीर्तन होते थे और रात में चर्चा भी होती थी। इस चर्चा में, इस कीर्तन में ये वाणी आई और उसमें चिंतामणि के लिए बात लिखी हुई थी। अब आकर के बोलता है वो, अब मारो काले कुत्ते समझ गए? बोलो। सबके सामने अंदर बैठा है अहंकार रूपी काला कुत्ता, ये छिपके बैठा है, मारो इसको। यही इसकी वजह से हम सत्य ज्ञान नहीं पा पाते हैं, इसकी वजह से हम सही राह पर नहीं जा पाते हैं। यही अहंकार मेरे को में ले जाता, यही अहंकार हमको दूर कर देता है। इसको मार दो। कैसे मारो? ऐसी ज्ञान की तलवार से इसको मार दिया जाए, ज्ञान के डंडे से मार दिया जाए। ऐसा सबके सामने आकर के बोला। सेवकों आगे तब कहिया मैं खाली कछु न खबर। बोलो। खड़े होकर के सब सेवक बैठे हैं, शिष्य उनके, और हाथ उठा के बोलता, भाई हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो आज तक ऐसे ही कहते रहे, कहो तो अनहद का झीला करवा दे में, दर्शन करवा दे में, कहो तो मुँह तत्व का करवा दे में, और कहो तो आप ओमकार का दर्शन करवा दे में। ऐसा कहने से सामने वाला सिकुड़ जाता था। समझ गए नहीं? जो नया आवे क्योंकि उसको भी कुछ नहीं आता था, जो आता तो उसको भी कुछ नहीं आता था। बोले ठीक है महाराज, आप जो कुछ कहते बिल्कुल सही है। जूनागढ़ में ऐसी था, हरजी व्यास ने बोल दिया है, जोर से बोला, सामने वाला डर गया। बोले अरे बहुत बड़े हैं, इनके सामने बहस करना नहीं है। आज खड़े होकर के बोलते मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आपने अभी पहचान कर ली है, इन्होंने हमारी सारी पहचान आपके सामने करवा दी। मैं खाली हूँ, मेरे पास अब जो है अब सराहना की, शाबाश चिंतामणि। ऐसा कहने वाला कौन होता है? जो संज्ञा होती है, जो ब्रह्मज्ञान होती हैं, अपनी भूल को स्वीकार कर लेती हैं।
पाई ते निस्बत को ये सुकंद मोमिन। तुमने वास्तव में अपनी निस्बत सनमंद को प्राप्त कर लिया है। ये वचन तो मोमिन ही कहते हैं। तब इनको तारतम कहा और सब सही, सब जितने भक्त थे उनके सहित उनको समझाया, कहा। लेकिन आपको मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, जब भी मंत्र दिया जाता है तो उनको बैठा करके कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाता है, ऐसी बातें बताई जाती हैं, आदर्श की बातें बताई जाती हैं, उनको शिष्टाचार की, मर्यादा, धर्म की मर्यादा की, ये सारी बातें कहने पड़ती हैं। देखो भाई, तुम किसी प्रकार से गलत राह पर नहीं चल रहा, बोलते नहीं बोलते हैं, ये मतलब नहीं कि वो गलत पर चल रहा है, ये सर्वजनिक सबके लिए कहा जाता है। देखो भाई, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, ठीक है, मतलब तुम किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं मत करना। इस मंत्र को लेकर के इसकी मर्यादा को बनाना, इसकी गरिमा को बनाना, समझे नहीं, इसकी महिमा को बनाना है। इसलिए तुम यदि इसकी महिमा, गरिमा, मर्यादा को बनाओगे तो निश्चित करके उनकी जो है शान बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये सबके सामने बोला जाता, ये मतलब नहीं कि जो है किसी को बदनाम कर दिया जावे। तो यहाँ पर चिंतामणि तो वहाँ पर थे, वो इस धर्म के थे, वो कुछ करते थे, तो उन्होंने संकल्प कर लेंगे अभी कि हम नहीं करेंगे सब। एक हराम कहा मांस को, देखा, क्योंकि इन सब की दुकानें, व्यापार, इनका सब समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे वहाँ पर अनेक प्रकार की ये चीज़ें नहीं लेंगे, उनका गुजारा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? एक तो वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आती है, समुद्र के किनारे जाके देखो तो इतनी गंदी स्मेल आती है हर तरह की। इसलिए उन सबको बचने के लिए या तो कोई शराब पीता है, या कोई मांस भक्षण करता है, या फिर वो कोई ना कोई प्रकार का चोरी करता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से आप कुकर्म करता है। इसलिए उनको बोला भैया निज आनंद में आना है, धर्म में आना है। तो इस तरह से आपको इन चार बातों को ध्यान में रखना है। तीसरा, औरत पिरानी तजे। इसलिए एक तो तुम जो है शराब मत पीना, मांस खाना मत, और औरत बिरानी तजे, किसी स्त्री के ऊपर में बुरी नजर मत डालना। सो पावे है आती, तो उसको निश्चित करके अखंड वो ज्ञान है, अखंड जो पदार्थ है प्राप्त हो जाएगा। चोरी झूठ बोलना उनका छुड़ाया उदक। चोरी और झूठ बोलना तो काम ही है, इसके बिना तो उनका व्यापार चलेगा ही नहीं। झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करना, ये सब उनको कसम धरवाई गई। अब हम कबहू ना करें, इस तरह से धनी हम नहीं करेंगे। अब मैंने बेशक आपका प्यार पा लिया है, आपका दीदार पा लिया है, आपके चरण पा लिए, मैं नहीं करूँगा। इन समय में चर्चा बड़ी जो हो गई, इतनी जबरदस्त चर्चा, यही चिंतामणि जी पिया का पैगाम लेकर के दिल्ली में जाएंगे, 12 मोमनों में इनका नाम आएगा, समझे। बताओ, ये ऐसे हैं, सर्वस्व निछावर करने वाले हैं। सात की आमदनी हुई तो अब सात की आमदनी मतलब बहुत सी जागनी हुई, सुंदर सात की बहुत सी जागनी होती है। चतुरा एक को करना आवे श्री राधिकी। अब वहीं पर एक चतुरा ब्राह्मण है, चतुर नाम है उसका, चतुरदास, तो उसको प्यार से चतुरा बोलते हैं। वह करना जात का है, वो आता है पिया शिव जी के लिए दूध लेके आता है नित्य प्रति। अब दूध लेके आता तो यहाँ चर्चा सत्संग होती है, तो उसके कान के अंदर में सत्संग के शब्द पड़ जाते हैं, ये सुनकर के वो धन धन हो जाता है। लेवे दूध नित्याने सुनी चर्चा, लावे दूध नित्य आने, दूध नित्य प्रति लेकर के आता है। और कहाँ पे रात का वर्णन होता तो नित्याने, यहाँ नित्य प्रति ब्रज और रास की बातें रोज चलती थी। वह देखे चंबा हो वही, वो ये ज्ञान सुन करके और वहाँ की लीला को देख करके वो आश्चर्य हो जाता था। इतनी प्यारी चर्चा है, ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं जो संसार के अंदर में किसी के पास नहीं है। ये सुन करके वो गदगद हो जाता था, बहुत प्रभावित हुआ। उनकी सोबत लाल सो नित्याने बखार, उन्हीं से नित्य प्रति चतुरा से उनका सत्संग होता है। लालदास जी बखार मतलब उनकी दुकान और उनके गोदाम पर
लालदास जी महाराज जी, जिनका नाम आप सबको मान लक्ष्मण सेठ है, पोरबंदर के रहने वाले हैं। अपना व्यापार के वजह से वो ठट्टा नगर में निवास करते हैं। इतना बड़ा व्यापार कारोबार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरबों का, उस समय पर अरबों का उनका व्यापार चलता था। और साथ में ये होने के साथ में धर्मज्ञ थे वो वेद वेदांत को जानते थे, भागवत की चर्चा करते थे, अनेक प्रकार से लोगों को सत्संग सुनाते थे और अपना व्यापार भी करते थे। इसलिए वहाँ पर चतुरा ब्राह्मण उनके यहाँ जा कर के बैठता है और उनका सत्संग, उनसे बातें चलती हैं। जो चर्चा सुनकर के चतुरा आया, उसने आकर के श्री लालदास जी महाराज जी से उस ब्रज की बातें कहीं, रास की बातें कहीं। क्यों लालदास जी, ब्रज कैसे अखंड है, रास कैसे अखंड है? क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है निजानंद में? अखंड ही चलता है। यहाँ जो चर्चा चलती है अखंड ब्रज की चलती है, अखंड रास की चलती है। यहाँ पर ये वाली ब्रज की चर्चा नहीं चलती है, ये मथुरा की चर्चा नहीं चलती है, ये वृंदावन की चर्चा नहीं चलती है, ये बरसाना की चर्चा नहीं चलती है। क्योंकि दुनिया वाले जो चर्चा करते हैं और जब सुनाते हैं तो फिर से कह रहे हैं आपको, उनकी ध्यान, उनका सब सुरता यहाँ पहुँच जाती है। लेकिन इस चर्चा के अंदर में सबकी ध्यान वहाँ पहुँचता है, अखंड में पहुँचता है। इसलिए उसने आकर के पूछा कि लालदास जी, ये अखंड ब्रज कैसे कहते हैं? वो अखंड रास किसको कहते हैं? ये हम रोज सुनते हैं वहाँ जा कर के। लालदास जी कुछ झटका लगा उनको। क्या कहा, फिर से सुनाओ। देखा, अरे कहाँ ये ब्रज अखंड कहाँ पर है और रास कहाँ पर अखंड है? लालदास जी से प्रश्न कर रहे हो। ये तो तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड। अरे तुम जो बात कर रहे हो ना चतुरा, ये तो ब्रह्मांड से न्यारा की बात कर रहे हो। मतलब ब्रह्मांड से न्यारा है कि नहीं? क्षर जगत से प्यार अलग है नहीं। ये क्षर जगत 14 लोक से, अथवा इस महामाया से, अथवा अक्षर के उस चतुष्पाद से, अव्याकृत से भी अलग है, सबलिक से परे है, केवल ब्रह्म के अंदर में है, सबलिक के अंदर में ब्रज अखंड है, ये ब्रह्मांड से परे है, ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारी नज़र में नहीं आएगा, हम ये सुन करके आए, समझ करके आए, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। समझना हो तो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पास सुनो चल करके, वो यही चर्चा कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ लीजिए, इसके दर्शन कब होते हैं? जब दिव्य दृष्टि होती है। समझे? दिव्य दृष्टि की बात यदि की जावे तो जिस वक्त महाभारत हुआ और महाभारत के अंदर में धृतराष्ट्र के पास में जब वेद व्यास जी आए और उन्होंने कहा, क्यों देखना है तुमको? कुरुक्षेत्र देखना है, वो देखना है, महायुद्ध देखना है। बोले अब क्या देखना, मरने बैठे हैं। तो फिर बोले ऐसा करो, हमारे संजय को दे दो। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और वो बैठा है वहीं, वहाँ से बैठ करके पूरे 18 दिन के उस महायुद्ध को एक एक वर्णन बताया उसने धृतराष्ट्र को। संसार की बात है, ये दिव्य दृष्टि वहाँ की है। इस दिव्य जो धृतराष्ट्र को के लिए आए थे व्यास जी देने, जो संजय को मिली, वो दिव्य दृष्टि इस जगत की है, क्षर के परे नहीं देख पाएगी वो। लेकिन ये जो दिव्य दृष्टि है ये तारतम्य बल है, समझे नहीं? तारतम्य नूर है ये दिखाएगा। तो तुम कब पाओगे ये? जब तुम्हें ये दिव्य दृष्टि मिलेगी। वो दिव्य दृष्टि देने वाले आए हैं, इसके बारे में बताने वाले आए हैं, इसको दिखाने वाले आए हैं। यदि तुमको देखना हो तो बताओ। देखा, लालदास जी ने बोल दिया, हमारी दृष्टि में आज तक ये शब्द नहीं आया है कि ब्रज अखंड कहाँ है और रास अखंड कहाँ है। नहीं जानते, कोई वक्ता नहीं जानता।
कोई भी ज्ञानी जो भी चर्चा वार्ता करते कोई नहीं जानता है, सिर्फ जानते हैं प्रणामी, जानते हैं जिनको सदगुरु का ज्ञान मिला और जिनको तारतम्य की पहचान हुई वही जान सकता है, दूसरा कोई जान सकता नहीं है। इसलिए हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। चतुरा, तुम ये बातें जो कह रहे हो इसके बारे में मेरे को जरा भी भान नहीं है। चरण आज क्यों देखिए इन हाल सब इस तरह से क्या करते हैं, कई लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से चौपाई बढ़ा दी है। ये चौपाई जो है जबरदस्ती बढ़ा दी है अपनी होशियारी दिखाने के लिए, समझे नहीं। चरम दृष्टि क्यों पाओगे, ये दृष्टि उसमें आई नहीं है जी चौपाई, आगे वाली पढ़ना। पांच तत्व तीन गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश। जब ये पांच तत्व, अब आप बोले लिखा है तो पता नहीं पड़ेगा कि पांच तत्व तीन गुण का जब लय हो जाएगा, जब लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तब ये जो है जगत के अंदर में जो ब्रज और अखंड है वो तो लय हो जाएगा, फिर अखंड कहाँ है। हाँ, तब ब्रज और रास की ठोर कहाँ रही, फिर कहाँ रहेगी वो ब्रज रास की ठोर, ब्रज अखंड कहाँ और रास अखंड कहाँ होगा। तब लालदास चौकिया के कहाँ सुनी ये बात। लालदास जी चौंके, अंदर में कुछ तो उनको हलचल हुई कि वास्तव में प्रलय तो चार होते हैं और प्रलय में सब लीन हो जाता है, लय हो जाता है, फिर वास्तव में कहाँ पर ये पकड़ लिया चतुरा को। और चतुरा से कहने लगे मुझे ठाल बताए दो ये कहाँ जल्दी बताओ, कहाँ तुमने सुना, कहाँ तुमने ये देखा, कहाँ तुमने समझा है, हमें जल्दी बताओ स्थान। तब चतुर ने कहिया कोई साध आया इन ठोर। देखो भाई, कोई संत आए हैं यहाँ पर, वो ये चर्चा कर रहे हैं। कहाँ चर्चा होते है ब्रजराज की ओर। वहाँ पर चर्चा होती है ब्रजरास की। हमने आपको पहले कहा है कि आप श्री जी साहब जी, पिया प्राणनाथ जी जो चर्चा कर रहे हैं वो रास की चर्चा कर रहे हैं, ब्रज की चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो वाणी हफ्सा में उतरी है, रास किताब प्रकाश वाणी जो उतरी है उसकी ही चर्चा हो रही है। ये चर्चा जब तक महामंगलपुरी धाम सूरत नहीं पहुँचेंगे तहाँ तक यही चर्चा होने वाली है। महामंगलपुरी धाम सूरत पहुँचेंगे, वहाँ से कलश की वाणी की चर्चा होगी और फिर उसके बाद में ये चर्चाएं मिलती चली जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। महामती लालदास जी कहते सुंदर साथ जी अपनी बात लिख रहे, ये ठट्टे का वृत्तांत है, अब हमारी मुलाकात होने वाली है। ये महल सैयों पर करी साहब सुभानुल हक। मतलब मैं धनी की अंगना हूँ, सैया हूँ, ये धामधनी ने मेहर परी मेरे पर की है। साहब सुहानुल हक को उन परमात्मा अक्षरातीत राज्य महाराज जी ने मेरे पर कृपा की है, उनके दीदार मिलने वाले हैं। ये ठट्ठे की बीतक लालदास की मुलाकात। अब लालदास जी का मुलाप होने वाला है। चतुरा ने लालदास जी से कहा जिन भांत आए मिले सोए कहो फिर बात। जिस तरह से आप लालदास जी आकर के मिलते हैं उसकी बात इस प्रकरण में सुनिए। तब लालदास से कहिया को ले चलो तुम। लालदास जी चतुरा से बोलते हैं हमको वहाँ ले चलो जहाँ तुमने ये चर्चा सुनी है। मैं जाए मुलाकात करो ये रहमत पावे हम जाके उनकी दर्शन करें और उनकी कृपा हमें मिल जाए। रहमत बोलते कृपा, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो। लाल चतुरा ने झटका तो लगा दिया, उनके अंदर में थोड़ा सा असर तो कर दिया, वो है बेचैन तो हो गए, लेकिन बोलते जब तक मैं उनसे पूछूंगा नहीं, बिना उनके पूछे आपको ले नहीं जाऊंगा, बिना उनकी आज्ञा के। मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम। बिना उनके हुक्म के उनके चरण में नहीं ले जाऊंगा मैं। चतुर आए रज करी लाल चाह रहे। चतुरा ने आकर के स्वामी जी से अर्ज की। लालदास नाम हैं, वास्तव में बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके 99 जहाज चलते हैं, बहुत बड़ा कार व्यवहार है, परंतु धर्मज्ञ हैं, वो बहुत दानवीर भी हैं और धर्मवीर भी हैं हर तरह से। तो वो आपका दर्शन के अभिलाषी हैं, आप कहो तो बुला के लाएं। लक्ष्मण उनका नाम है, ले तालिब धनी निर्धार। हाँ, वो उनका नाम सेठ लक्ष्मण है, लेकिन तालिब धनी निर्धार। ताली मतलब कि उनकी चाहना है, इच्छा है, धनी के प्रति उनकी भावना जगी है और आपके चरण के दर्शन चाहते हैं वो। हुक्म हुआ श्रीराज का उनको बुलाओ सिताब।
हुक्म हुआ श्रीनाथ जी का, बुलाओ सीताराम लालदास जी को तुरंत बुलाया जाए। काहू काहू ने मने करी, फिर मेहर करी उनके ये तो पहले से चला है, कोई मना करता है, कोई बुलाने चाहता है, किसी ने टोक दिया। आए बुलावने चतुरा चलाए, अपने संग लगाए, अपने संग में लेकर के चलता है चतुरा ब्राह्मण। आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए, लालदास जी से आकर के, लालदास जी ने आकर के भेंट करी, मिले, बड़े प्यार से उनका दोनों का एक दूसरे का सन्मुख सामने होकर के दीदार हुआ। देखते ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, दर्शन देखते ही लालदास जी महाराज जी को बड़ा सुख चैन मिला। मन की कुल्फत मिटी सब मिटी, भाग गया सब दुख, मन के अंदर में जितने भी जो था उलझने थी सब दूर हो गई। भई चर्चा ब्रज की देखी सुनी सब काल, देखा लालदास जी ने ब्रज की चर्चा सुनी, देखी और सुनी, उनको दिखा दिया, आते ही दिखा दिया, उनको सुना भी दिया। तब यहाँ पे ईमान की हो गई पहचान, बस अपने आप उनको पहचान हो गई अपने आप की। चार घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशाली मन, 4 पहर तक इनके साथ में चर्चा होती है। रात के समय में 4 पहर, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 4 पहर तक चर्चा होती है। फिर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल गोविंद, घर पर तो आए, लेकिन बस वही हाल हो जाता है कि दुचताई हो जाती है, रहा नहीं जाता है। अब एक बार शब्द सुन लिया, एक बार दर्शन कर लिया, तो पता नहीं उसमें कौन सा आकर्षण है, उस छवि के अंदर में ऐसी कौन सा खिंचाव है कि लोग उनसे अलग होना ही नहीं चाहते हैं। फिर के चर्चा सुनने आए फिर 2-4, 1-2-4 बार फिर से चर्चा सुनी लालदास जी ने। बाद में जिंदादास कही, धाम में बैठे बिना अब उनके भी साथी थे, उनके मित्र थे, उनका नाम जिंदादास था। तो बगीचे में मिल गए, लालदास जी जा रहे थे, बोले भैया बिना पहचाने उनके साथ चले गए यार, अपना छोड़ करके वहाँ बैठ गए, जा करके उनके सत्संग में, उनके समाज में, उनकी जमात में तुम मिल गए यार। समझना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों? उनको लगता था ये निंदा कर रहे हैं, उनको उनके मन की बात नहीं मिल रही थी, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, वो भड़काने लगे। वो फिर चर्चा मारकंडे की कर दिखाया दुष्टा, इस तरह से आज पहली बार सुनिए आप, इस तरह स्वामी जी ने महामती लालदास जी महाराज जी को मारकंडे का दृष्टांत सुनाया। और आप देखिए प्रकाशवाणी में मारकंडे दृष्टांत आया हुआ है। इस मारकंडे दृष्टांत को देख करके ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मारकंडे जो ऋषि हैं उन्होंने कहा था कि नारायण आपकी माया मेरे को छू नहीं सकती है, आपकी माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। आया अहंकार, नारायण ने उनकी बात को सुन लिया, चित्त में रख लिया। अब ठीक है, समय आया। तो एक दिन मारकंडे जा रहे हैं तर्पण करने के लिए, स्नान करने के लिए, और स्नान करके आधा शरीर का भाग नदी में है, सरजू नदी में, और आधा ऊपर में है। और जब वो तर्पण कर रहे हैं, मानसिक पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बाएं हाथ की गदेली में और दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से उन्होंने चंदन को मानसिक घिसना शुरू किया नहीं है, और अंगुली वहाँ से थोड़ी सी भी नहीं हिल पाई। और इतने में वो मार्कंडेय ऋषि बह गए, नदी में बह गए, और बह करके आगे चले गए, और मछली ने खा लिया, मछली कन्या बन गए। आगे धोबी धो रहा था कपड़े, वहाँ पर पहुँची तो धोबी ने देखा ये क्या है, उसने देखा ये तो मछली कन्या है, उसको ले लिया उसने, घर ले। बोलो श्री प्राणनाथ। आया ना दज्जाल, जब अच्छी बात आती ना दज्जाल खड़ा हो जाता आकर के। तो ऋषि बह गए, मछली कन्या हो गए, और वो मछली जा कर के तो धोबी को मिली, और धोबी ने उस मछली को, उस कन्या को निकाल करके उसके साथ शादी कर ली। अब जब शादी कर ली तो अब परिवार बढ़ा, और परिवार जब बढ़ गया तो बाल बच्चे हुए। अब बाल बच्चे हुए तो अब वो क्या करे महिला,
बाल बच्चों को देखे, कि पति को देखे कि वो घर का काम करे। कितने काम करने पड़ते थे पहले, है ना। पहले तो सबसे पहले पीसो, सुबह उठ करके 3-3 बजे से पीसना। जिन माताओं ने पीसा उनको याद होगा, और जिन्होंने आज मस्ती से खा रहे उनको पता नहीं है ना। जिन्होंने झाड़ू लगाई घर में, जिन्होंने आंगन को साफ किया, जिसने लीपा, बोलो आप। आज कोई नहीं लीपता, बोले मार्बल लग गया अब तो, समझे। कोई है, सब बदल गया, लेकिन फिर भी हमारे पास भजन करने का समय नहीं है, फिर भी हमारे पास में सत्संग का समय नहीं है। तो ऋषि जो हैं अब वहाँ पर पिस गए, मतलब कि उसमें घुस गए और इतने से उसमें लीन हो गए। अब यदि समय पर खाना बना करके धोबी घाट पर नहीं जाती है तो धोबी मारता है। और बच्चे, बोलो श्री प्राणनाथ, और बच्चे दुखी होते हैं तो सुन करके उन पर नाराज होते हैं। उनकी तो इसलिए बोलते हैं इतनी परेशानी हो गई, बहुत परेशानी हो गई। अब देखा नारायण ने, मजा आ रहा है ऋषि जी, आनंद आ रहा नहीं। बोले माया कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब देखो, अब उसमें लगे हैं, रात दिन उलझे हुए हैं। अब नारायण जी उनकी सुरता में पहुंच गए। बोलो अब, नारायण जी ऋषि की सुरता में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके कहाँ पहुंच गए, वहीं पर जहाँ वो ऋषि जो है आज धोबी के यहाँ पर उनकी महिला हैं और दुनिया के दन फल में फंसी हुई है। अब वहाँ जाकर बोलते भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो पहले जो भिक्षा दी जाती थी ना, भिक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी। भिक्षा लेने वाला आए, वो जब तक कोई ज्ञान के वचन ना कहे तहाँ तक वो भिक्षा नहीं लेता था। आज तो भिखारी है ना, सुबह से रात तक मांगते रहे, 24 घंटा मांगते रहे तो पेट नहीं भरेगा। पहले मात्र कितना मांगा जाता था, 5 घर मांगना है, एक घर छोड़ करके ऐसे मांगा जाता था। और जो कोई दान लेने के लिए जावे उसको ज्ञानवर्धक बातें सुनानी पड़ती थी। तब अब वो जाते भिक्षाम देही, भिक्षाम देवी। तो वो समझती है यदि हम इनको भिक्षा देंगे तो हमें सुनना पड़ेगा। अब इसके सुनेंगे तो वहाँ टाइम हो जाएगा, फिर पिटेंगे हम, फिर हालत ख़राब होगी। इसलिए बोले महाराज हम नहीं देते हैं, आप निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब एक दिन तो पीछे पड़ ही गया। बोले तुम ऐसा करो, अपना काम करती रहो ना, कोने बैठ करके अपना जाता पीसते रहो, चक्की चलाते रहो, हम बैठे बाहर दरवाजे पर यहाँ से सुनाते रहेंगे। जब सुना देंगे हमको देना, हम चले जाएंगे। ठीक है, बैठ जाओ वहाँ, सुना। उन्होंने सुनाना शुरू किया। एक ऋषि थे, मार्कंडे उनका नाम था, बड़े अभिमानी, बहुत अहंकारी। उन्होंने नारायण से बोल दिया कि नहीं देखो भाई, तुम्हारी माया अड़ नहीं सकती, छू नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और परमात्मा ने, नारायण ने ऐसी माया रची कि वो नदी किनारे गए स्नान करने के लिए। अभी स्नान ही कर रहे हैं, समझ लिया, अभी वो स्नान ही कर रहे हैं और वो उनकी अंगुली घूमी ही नहीं है, वहीं खड़े हैं। और देखिए आप तो माया में इस तरह से गुथ गए। मछली कन्या सही तो ऐसे धोबी के यहाँ पर पिट रहे हैं, पीस रहे हैं, बताओ, परेशान हो रहे हैं। जैसे ही सुनाया तो वो जो पीस रही थी उसको आ रही है तो हम ही हैं। और जैसे जगे तो ऋषि वहीं पर खड़े हैं, जहाँ पर थे वहीं खड़े हैं। इतने में 7 कल्पांत 86 युग बीत गए। साथ जी ये दृष्टांत इसलिए सुनाया कि राज्य से परम धाम में हमने भी यही कहा था कि धामधनी कल आएगा खिलवत में, देख लेना कि 100 बेट देखो अजमा के, ऐसी कबू हमसे ना होए, जैसी आप कहते हो ऐसी कबू हमसे मोम न करे कोई। ऐसा आया नहीं आया? तो हमने खेल मांगा, धनी से बोला क्या करेगी? आप झूठ बोलते हो कि भूल जाओगे, आप डरवा रहे हो हमको, नहीं दिखाना मत दिखाओ, समझे? ऐसी बातें मीठी मीठी हुई हैं रूहों की, आपको नहीं दिखाना मत दिखाओ, लेकिन आप कह करके फिर मट गए हो, फिर उल्टे हो रहे हो। दिखाना चाहे तो नहीं, आप हमसे निष्फिक्र रहो, हम सबका दावा लेते हैं, कोई नहीं भूलेगा आपको। बस ऊपर से तले आए के, बोलो ऊपर से तीजी भूम से नीचे आ गए, मूल बना बैठ हैं, मूल बना बैठ करके खेल दिखाया बांध उम्मीद। धनी ने वहीं पर बैठ करके, कोई नहीं आया, सुरता ऐसी घुमाई, उसमें क्या हो गया, ये ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड कहाँ कहाँ आ गए, ब्रिज में, रास में, जागनी में बैठे नहीं बैठे।
अब धनी ने देख लिया तो देख लो आपकी सुरता में आगे राज्य नहीं आए, आपके ही इस ब्रह्मांड के अंदर धनी भी आ गए और आकर के वाणी सुना रहे हैं, आके सुना रहे चर्चा, हमें होश नहीं आ रहा है। आज सुन लिया था कि हाथी मीठे वचन कहेगा तुमको रोए रोए, और तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आओ सी, कोई नहीं आएगा। ये दृष्टांत पूरा मार्कंडे से मिलता है। इस तरह से ये दृष्टांत आप श्री जी साहब जी ने लालदास जी को कह सुनाया। तब नजर खुली बातें की, देखी दृष्टि देखा, इस दृष्टांत को सुनते अंदर की दृष्टि खुल गई, बातूनी दृष्टि खुल गई। उनको क्या देखो क्या दिखा उनको, ये क्योंकि धनी ने उनको तारतम सुनाया दिया, सब नजर आने लगा, एक पल में उनको सब दिखने लग गया। क्या क्या दिखा, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। देखा, गीता और भागवत के सारे रहस्य खुल जाते हैं, अब सुनने की जरूरत नहीं है, आ गया अपने आप, तारतम आया, धनी का नूर आया, धनी का इल्म आया, सब कुल खुल गया। आई वस्तु अखंड देखे धनी निर्धार। देखा, अखंड वस्तु आई और धाम धनी का दीदार पाया। आया जो वस्तु का साथ जी विचार करो, सतगुरु महाराज जी की बात कहते थे ना, यहाँ दिखा दिया इंद्रावती जी ने, उनको धनी का दर्शन करवा दिया श्री इंद्रावती जी ने। फिर क्या बोले, लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बुद्ध। आ गया, जब लौकिक दृष्टि उतर जाती है, लौकिक दृष्टि के अंदर में झगड़ा है, लौकिक दृष्टि के अंदर में उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, रोज प्रश्न पर प्रश्न करते रहोगे, और जिस दिन आपकी जागृत बुद्धि आ जाएगी उस दिन प्रश्न बंद हो जाएंगे, अपने आप ही अंदर से नूर आएगा, अंदर से ऐसी समझ आएगी, ऐसा विवेक आएगा, ऐसी पहचान होगी कि आप दूसरों को खोल के बताओगे, देखो भैया ये ऐसा है, आप देखो, आ गई जागृत बुद्धि आई। और जहाँ जागृत बुद्धि आई फिर उसको तो पूरा दिखता है, क्षर अक्षर अक्षरातीत दिखता है, फिर तो एक एक वेद वेद क्या, शास्त्र शास्त्र क्या, पुराण पुराण क्या, धर्म धर्म क्या, सबके अंदर की एक एक कड़ी दिखती है, उसका एक एक दर्शन होता, उसका मायना आता है, बातूनी मायना खुल जाता है, और खुल जाता है तो आपको फिर कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता, कोई किसी तरह से आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये है जागृत बुद्धि का निशानी। और सुध कुछ ना रही, वही आवे याद। बोलो, अब कोई सुध नहीं रही, अब जगत की सब सुध बुध गई, अब बार बार वही याद आता है, जितनी बार भी बात करते हैं ब्रज की वही याद आता है, रास की बात करते हैं वही याद आता है, वही दिखाई देता है। अब दृष्टि फ्री जो थे अपनी जो बुनियाद। देखा, दृष्टि गई, जो दृष्टि यहाँ पर उलझी हुई थी, नज़र यहाँ फंसी हुई थी, ये नज़र उठ गई यहाँ से और अपनी मूल बुनियाद तक पहुँच गई, अपने घर तक पहुँच गई। बताओ साथ जी, कौन समझा रहा है? आप समझा रहे नहीं, या प्राणनाथ जी समझा रहे, और ये समझाएं, और ये आपके सामने अपनी ज्ञान बात करें और तुमको दिखे ना। बोलो, हो तो नहीं, हो गया नहीं? उन्होंने समझाया और दिखा दिया, शंका ही दूर हो गई, अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया हो गया शुरू, जब ये यहाँ पर आए, सुंदर साथ बने, कलयुग बैठा था, कलयुग प्रवृत्ति वाले बैठे थे, जिनको झगड़ा के सिवा कुछ नहीं आता है, या समाज के अंदर में विघटन करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, बस वही कलयुगी प्रवृत्ति वाले हैं। तैयार हो गए, ये क्या आए भैया ठट्टा नगर में, ये तो आज हमारा सबका सब जितने भी ज्ञानी वहाँ पर हैं, हर किसी के अंदर में दर्द शुरू हो जाता है। आए थे बाईजीराज जी को बंधन मुक्त कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो चर्चा हो गई, और चर्चा में जागनी हो गई, और होने के बाद फिर यहाँ से आप फिर जाएंगे, वहीं आगे जाएंगे, मस्कत बंदर जाएंगे, आवासी बंदर जाएंगे। लोग जो उन मुल्क के उन्हों किया जोर करने लगे, उन मुल्क के लोग जो थे वो फिर जोर जबरदस्ती करने लग गए। कछु न चला काहू का रहे सिर पटक। चलता किसी का नहीं था, अपने आप हैरान होते रहते थे, प्रयास करते रहते थे वो हर तरह से, लेकिन चलता किसी का नहीं था।
निंदा करी बहुत थीत मदद कहत। अब क्या करेंगे जब नहीं चलता है तो निंदा करो, ये ऐसा ही है भैया प्रणामी धर्म, ये ऐसा ही है निरानंद धर्म, इनके मानने वाले भी ऐसे ही हैं, जाने कहाँ से क्या क्या बात करते हैं, तो निंदा शुरू कर दिया। अब जिसको धर्म में आना है वो निंदा नहीं सुनता है, और जिसको नहीं आना वो तो निंदा के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से इस संसार के अंदर में ऐसे लोग मिले। इन समय आया मोहन दास दलाल। इस समय पर यहाँ पर जागनी वाली बताते हैं कि कौन कौन से लोग आए हैं, उनका नाम पढ़ लीजिए आप। रामदास वैद्य भी हुआ साल। आप पढ़ लीजिए, हम जब तक बोलते हैं बोलो श्री प्राणनाथ। तो श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा हो, तेरे चरणों में मेरा श्यामा श्याम हो। मूल मिलाए बाय खिलवत खाना, पर्यातम कर असल ठिकाना। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर्यातम कर असल ठिकाना, असल ठिकाना श्याम श्याम हो धनी धाम हो, श्याम चरणों में मेरा। बोलो श्री प्राणनाथ। तो ठट्टा नगर के अंदर में बहुत सुंदर साथ की जागनी हुई, नए भी आए और सतगुरु समय के सुंदर साथ भी मिले। बोलो डर गए नहीं अब? जो कलयुग प्रवृत्ति वाले हैं, झूठी प्रवृत्ति वाले हैं, उनके अंदर में भय भर गया कि भैया ये तो हमारे को यहाँ से उठा देंगे, हमारा कुछ चलेगा नहीं, मेरा कुछ ना चले, मानत मेरा मन। क्या करें, इनसे हमारा कुछ नहीं चलता है। और दूसरी बात है मन मारते मेरा जो है संसाधन हमारा सब इनके द्वारा छुड़ाया जा रहा है। के बालक रहे होए निंदा तिन में। अब उन्होंने क्या किया, जैसे वहाँ पर दीप बंदर के अंदर में फिरंगी के पास में शिकायत के लिए भेजा था, ऐसे यहाँ पर गोसाई के बालक है उनके पास में निंदा पहुँचाई ताकि वो लड़ें आकर के, इनके साथ झगड़ा करें, और झगड़ा होते ये लोग यहाँ से चले जावें, इसलिए उनके पास में गए निंदा लेकर के। समझे नहीं, फरियाद लगी तिनसे। वस्तु जानते नहीं है, अच्छी बात जानते नहीं है, उनसे जाके अपनी बात कहने लगे। यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन 10 महीना रहे यहाँ पर। अब 10 महीना रहने के बाद यहाँ से चलते हैं, जब फिर से मौसम बना, जो तूफान आया था ना, उस तूफान ने 10 महीना रुका दिया यहाँ पर, और फिर से जब उसका मौसम बना या उस समय का, तब वो वहाँ से चलते हैं। मौसम भाई मस्कत की विदा हुए, सब सुंदर साथ से विदा लेकर चलते हैं आप। अर्ज करी सब साथ ने, ये कार्य करे हम। सुंदर साथ कहते हैं हजूर पिया धनी आप यहीं बैठे रहो, ये सब हम लोग कर लेंगे, ये सेवा का अवसर हमको दीजिए, लेकिन वो माने नहीं। आप यहाँ विराजे रहो, ये कार्य होवे हुक्म। आप यहाँ बैठो, आपके हुक्म से सब काम हो जाएगा। तब कहा साथ को उतरे मेरा काम। हमारा काम है, हम वहाँ जाएंगे, वाजे राज्य के पास जाना है हमको, उनको छुड़ाने के लिए। क्या जाने किन कारण मेरा जाना हो, पता नहीं कुछ तो वजह है, वहाँ हमको खींचा जा रहा है। बहुत गिनती साथे करी, मानी नहीं कोई। सुंदर साथ ने बहुत अर्ज की परंतु नहीं सुना। तब आज्ञा पर धरी, कहा कारण कारण सोई। इस तरह से आज्ञा स्वीकार करते हुए अब धामधनी वहाँ से चलते हैं। फिर ठठे से लाठी बंदर नाव पर चढ़े। आए लाठी बंदर से नाव में बैठ करके अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ से पहुँचे मस्कत, शरत थी वायदे। मस्कत बंदर पहुँचे, शरत थी वायदे। शरत मतलब कि ये उनके साथ में तय हो चुका था, वादा हो चुका था कि इतने समय के अंदर में इनको छुड़ा लिया जाए, नहीं तो और डांट देगी, उनको और सरचार्ज लग जाएगा, और टैक्स देना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, और नहीं होगा तो फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे आगे।
ये बात समझ में आई। श्रीमानत कहे ये साथ जी ये ठट्ठे की भी तक। इस तरह से आप कहते हैं साथ जी ठट्टा नगर का वृत्तांत आपको कह सुनाया है। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हक। आज्ञा है धनी की जो हुक्म है, मस्कत बंदर की बात सुनिए। अब आए पहुंचे मस्कत में उतरे नाव से। आप जब मस्कत बंदर में आए, नाव से उतरे, तो किनारे कौन हैं? कांठे दुकान मावजी की। कांठा, कांठा शब्द गुजराती है, मतलब किनारे। उन समुद्र के किनारे मावजू भाई की दुकान वहाँ पर है। पूछी खबर उनने उठे मिलके धाये। उन्होंने खबर पूछी यहाँ की, क्योंकि बंधन में आई थी बाजीराज यहाँ पर। वो सारी समाचार उन्होंने पूछा। उन्होंने उनको एक व्यवहारिक नाते से उनका सम्मान किया और बोले आप भी मेहरा ठक्कर हैं और हम भी मावजी ठक्कर हैं। समझे नहीं? इसलिए आदान प्रदान हुआ। वो भी हलार देश के जामनगर के थे और ये भी हलार देश जामनगर के थे, इसलिए लौकिक नाते से उनका मिलन हुआ। अच्छा किया आप यहाँ पर आ गए हैं और बंधन में इस तरह से जो आई हैं, आपके आने से वो बात सरल बन जाएगी और जल्दी से निपटारा हो जाएगा। लौकिक नाते से उन्होंने मावजी भाई ने मेहरा ठक्कर का स्वागत किया। आदर भाव करने लगे, खबर बंद की पूछी। और इस तरह से आदर भाव होता है और बंधन में जो आई थी और सब उनकी बातें भी होती हैं। विश्वनाथ संग था, श्रीबाई जी की गई खबर। देखो विश्वनाथ भट्ट साथ में थे, उन्होंने समाचार दिया कि महारानी बाजीराज जी यहीं पर हैं। समझे? यहीं पर हैं। इस तरह से उनको यहाँ से अपने को निकालना है। सो उन्होंने सारा समाचार बाजीराज जी का कह सुनाया। रूपा राधा संग थी, धाय के पहुंची घर। वो भी अपने घर गई, रूपा और राधा बाई। थोर पास में रहने को सब मिल हुए खुशाल। अपना घर स्थान उन्हें रुकने के लिए दिया मावजू भाई ने। बातें लगे करने बीतक अपने हाल। अपनी सारी वृत्तांत बीतक बताते गए, दीप बंदर से लेकर के मस्कत बंदर आने तक सारी बातें बीच की सब बताने लगे। मामजी ये रसोई का आदर किया। इसलिए सम्मान किया रसोई का मावजी भाई ने, लौकिक नाते से उन्होंने बहुत सम्मान किया। लगा आप सेवा करने, हाल भाले और बहुत सेवा करने लगा, क्योंकि ये है मस्कत बंदर। समझे नहीं? कहाँ पर? ईरान, ओमान, इराक, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये 5 राष्ट्र हैं जहाँ श्री प्राणनाथ जी गए हैं। तो वहाँ जा कर के जब वो मिलते हैं तो अपने घर की बातें उनको सुनने मिलती हैं, बड़ा बहुत प्रभावित होता है। स्वामी जी की सेवा करने लगा वो। कान जी बेटा उनका रहे दुकान पर। तो अब जो है मावजी भाई तो स्वामी जी के पास बैठने लगे और बेटा को बोल दिया तुम दुकान संभालो। वो दुकान में रहने लगा। आलोक के फिर बैठे साथ ठट्ठे की कही खबर। आ करके बैठते हैं, रो करके ठट्टा नगर की सारी बातें बताई उन्होंने। कैसे चिंतामणि जी मिले, लालदास जी का मिलन कैसे हुआ, किस तरह से वहाँ पर चर्चा वार्ता हुई और चिंतामणि के साथ में बीजक पर कैसे चर्चा हुई, सारी बातें उनको बताई। क्योंकि कोई साथी सतगुरु महाराज जी के थे, उनको समझाने लगे। लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की भी तक सुनाने लगे। उन समय जो सुख भया मेहर सुभान। सब सुंदर साथ सुन करके बहुत सुख होता उनको। इनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख। उनकी बात करते करते सुख तो होता ही है। साला जो बंद का भाग गया सब दुख। देखो इतनी चर्चा हो गई, इतनी मस्त हो गई कि आए थे बंधन को बंधन से मुक्त कराने के लिए, वो बात ही भूल गए। चर्चा में इतने सुगुण मुकसूल हो गए, मस्त हो गए कि जो बंधन में महारानी बाजीराज जी थी, जिनको यहाँ छुड़ाने के लिए आए थे, उस चर्चा के रस में वो वाली बात सब भूल गए। बोलो। रूपा और राधा बाई ने चर्चा सुनी। श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन। श्री राज्य महाराज जी के दर्शन के लिए बड़ा इच्छा हुई। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान। चर्चा तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं स्वामी जी, बहुत प्यारी मीठी चर्चा हो रही है। मावजी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। मावजी भाई ने भी चर्चा पहली बार सुनी, उसको भी कुछ अंतःकरण जगने लगा। और लोग आवे सुनने लगी बातें चले। आने लगे लोग बाग चर्चा सुनने के लिए। दीदार को लोग आवे बातें लगे सुनने।
लोग वहाँ दर्शन को आते हैं, उनकी चर्चा सुनने लग जाते हैं। यहाँ दिन 10-20 में भाई जो चर्चा जोर है। कितने रहे यहाँ पर? 10-20 दिन रहे। बहुत जोर से चर्चा होती है यहाँ। दज्जाले तस्मियां लगा जो करने शोर। आ गया दज्जाल, जो दूसरे लोग विरोधी लोग हैं हाल खराब करने लगे, भैया ये कौन आ गया, इनको यहाँ से निकालो। हमारा चलता था, हमारी चर्चा होती थी, हमारे भक्त थे, सोचते ऐसे उनको बुरा लगने लगा। दज्जाले अपनी सिपाह में निंदा लगा करने। सिपाही बोलते हैं अपनी टोली में, अपनी ग्रुप में, अपने यहाँ जा कर के आपस में बैठ के निंदा करते हैं, ये कैसे भगत आए हैं, ये कैसे भगत जी हैं, ये तो हमारे भक्तों को छुड़ा लिया, ये ऐसी चर्चा करते हैं, हमारा सारा रोजगार खत्म कर दिया, ये निंदा करते हैं। वो ये कहाँ से आए हैं मेरे मानने का बोलो, में। पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर मस्कत बंदर में, और ऐसा लगता है ये हमारा सारा रोजगार खत्म कर देंगे, हमारा सारा पेट का संसाधन संबंध हो जाएगा। ऐसा इनका विचार है क्या? मैं तो लड़ाई इनसो ये क्या करे मुझको। अब उसमें बीच में एक बोलता है चलो अपन लड़ते हैं, चल के अपन चलेंगे, लड़ाई करेंगे उनसे, और ऐसे नहीं बहुत जोरदार लड़ाई करेंगे उनसे। दूसरा बोलता है बैठ बाजे के दिल में आए लड़ने को देखा, कानों। बाजे मतलब किसी किसी के दिल में इतनी शत्रुता बैठ गई कि वो तो वास्तव में लड़ने के लिए आ ही गए। यहाँ चर्चा कीर्तन होता है, हंस विनोद विलास। यहाँ पर चर्चा हो रही थी, और चर्चा इतनी अच्छी हो रही थी, सबको आनंद हो रहा था, इतनी मीठी चर्चा लग रही थी, जिस चर्चा को सुन करके एक कलयुग भग जाता है भाई। साथ को धाम धनी बिना और न कछुए आस। सुंदर साथ को और कुछ भाता ही नहीं है, राज्य के दीदार उनकी वाणी के सिवा कुछ नहीं सुहाता। इत दोए चाल कीर्तन नए किए बीता। आए थे वो यहाँ लड़ने के लिए, यहाँ चर्चा हो रही थी, और इसी रूप में वहाँ पर चर्चा कैसी हो गई, 2-4 कीर्तन उठ गए, 2-4 कीर्तन का अवतरण हो गया, प्रकटन हो गया, और उस चर्चा के दरमियान में जो कुछ बोला, जो लड़ने आए थे उनके ऊपर में लगा। वो डंडा लेके आए थे झगड़ा करने के लिए, और इनके ज्ञान की ऐसी वजी कि वो लोग सुन के ही भागने लग गए। तू दुनी को क्या पुकार रही। देखा? तरफ एक संत बोला इसको, हाँ जब वाणी है, तू दुनी तो को क्या तुम पुकार दुनिया को क्या पुकारते हो, मतलब दुनिया वालों को क्या समझाते हो, ये दुनिया संसार के लोगों को तुम क्यों कहते हो, ये दुनिया वाले तो इसमें ही मस्त हैं, इनको दुनिया से नाता तोड़ना मुश्किल है, तोड़ ही नहीं सकते हैं, ये इसी में रसे पचे हैं, इनका इसी के साथ संबंध है, दुनिया वाले को मत पुकारो। ये दुनिया कौन? जीव सृष्टि। अब समझ जाओ, जीव सृष्टि को तुम समझाओगे वो समझने वाले नहीं हैं, और तुम्हारी बात का असर भी उन पर नहीं होगा। इसलिए स्वामी जी आए थे वो लोग, और कह रहे दुनिया को क्या पुकारते हो, ये दुनिया वाले तो इस तरह से माया में उलझे हुए हैं। देख तरफ हक। तुम तो अपने हक परमात्मा की तरफ में देखो, तुम तो धनी की तरफ में देखो, दुनिया की तरफ में देखोगे तो तुम्हारा भी हानि हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वे हो दुनिया बावरी। नंबर दूसरा, रे हो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गंवार। ये दुनिया दीवानी है, पागल है साहब जी, खोबत जन्म गंवार। ये जन्म पाया है, मानव देह पाया है, ये मानव देह 84 लाख योनि के बाद मिलता है, और ये मानव देह एक बार गर्भ में आता है, कितनी तकलीफ होती है, एक बार निकलने में और बार मरने में कैसा होता है। इसलिए तो रेहो दुनिया बावरी, ये दुनिया पूरी दीवानी है, पागल है, इनको परमात्मा की बात से प्रसन्नता नहीं होती है, इनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो पागल दीवाने हैं और दुनिया से प्रीत करते हैं। दुनिया को तुम कहाँ पुकारे। और तीसरा कि दुनिया को क्यों पुकार रहे हो, बार बार समझ लेना, ये जीव सृष्टि को क्यों समझा रहे हो। अब होता क्या है कि 3 तरह के लोग होते हैं, आपने सुना था, एक होता है ब्रह्म सृष्टि, एक होता ईश्वर सृष्टि, और एक होता जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि को मात्र इशारा करना पड़ता है, हकीकत सो समझावना, समझे इशारत सो मोमिन।
ये सारे में समझ जाए वो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है। और हकीकत से बताओ तो वो ईश्वर सृष्टि है। लेकिन जिसके साथ में जिद्द करते रहो, सुबह से शाम बैठे रहो और उसमें क्या मिले? शून्य मिले। बोलो, रात भर पीसते रहो, पारे में उठाओ। समझ रहे? रात भर परेशान होते रहो लेकिन उनको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया को क्यों पुकार रहे हो? अब खड़े हैं वो सामने, सुन रहे हैं वो, उनको चोट लग रही है, उनके अंदर में घाव हो रहा है, फिर आए थे लड़ने के लिए। तू भूलना श्री महामत। इसलिए ये महामत, ये प्रकरण है, तू भूलना श्री महामत। महामती तुम मत भूलो। दुनिया में तो भूलन है। दुनिया वाले तो भटके हुए हैं, दुनिया वाले तो माया से प्रीत किए हुए हैं, ये संसार से जुड़ गए हैं, उनका नाता इससे। इसलिए महामती कौन है? महामती सब ब्रह्म सृष्टि हैं, याद रखना। सारी ब्रह्म सृष्टि महामत हैं। इसलिए तुम मत भूलो। इंद्रावती कहती तुम मत भूलो। यदि इनके तुम इसमें पड़ जाओगे जंजाल में तो तुम्हें भी पाया हुआ फल भी तुम्हारा चला जाएगा। इसलिए दुनिया के साथ में अपना समय बर्बाद मत करो। हमारा बस यही प्रार्थना होती है, अपना समय बर्बाद मत करो। दुनिया को क्यों पुकारते हो? ये तो अपना आहार करने वाले हैं। इनका आहार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका आहार है। और तुम्हारा आहार क्या है? प्रेम है, समर्पण है, त्याग है। बोलो साथ जी, ये तो ऐसे तुम्हारा ये भाव होना चाहिए। संभाले अपना आप, अपने आप को संभालो। सब सियाने अपने काम में लगे। सब सियाने हैं। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान कहने जाओ, हैं, हम सब जानते हैं। बोलो, किसी को सामने थोड़ी सी बात बताओ ना धर्म की, इनसे ज़्यादा तो हम जानते हैं। ये क्या है? सब सियाने हैं, कमज़ोर कोई नहीं है, सब ज्ञानवीर हैं, सब धुरंधर हैं। इसलिए अपने आप को क्या समझो? भैया मूर्खामी है। तुम ज्ञानी रहे आओ भैया, बहुत महाज्ञानी रहे आओ। हम तो अल्पज्ञ ही साहब, हम तो अकिंचन हैं। इतना बनना, बोले अकिंचन बनना, आप अपने आप में जान जाओ कि जैसे जैसे फल लगता है वृक्ष के अंदर में वो डाली झुक जाती है। समझे नहीं? ऐसे अपने आप में बनाओ। तो है विरह धाम का ताप। इसलिए बोलते हैं जो घड़ी रही हो साथ चरने, हो रही हो तुम रेणु समान। इत जागे का फल यही है, चेत लीजो चतुर सुजान। इसलिए से अकिंचन बन करके रहो। जहाँ अभिमान लिया और चतुराई ली तो बेड़ा गर्क हो जाता है। इन्हें चर्चा होते भया भाई मौजी बोलो, का। चर्चा सुना रहे थे, आए थे लड़ने। बोलो, वो काम बन गया माऊजी भाई का। माऊजी भाई बोले यार बड़ी मीठी चर्चा है, बहुत प्यारी है, अच्छा ज्ञान सुनाया। वहाँ से आके आपने हमारे लिए आए हो, अभी तो धन धन कर रहा है और अब लगेगा तमाचा। हाँ बोलो, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। धाम में शामिल हो गया। जहाँ शामिल हुआ, हाथ पकड़ा, खंडनी शुरू, पकड़ा बाहर, वो खंडनी शुरू हो जाती है। और भी केतक साथी आए। और भी केतक साथी यहाँ पर आए थे। श्री राज की चर्चा बिना सुझत नहीं। आप सबको ये लगता है कि राज्य की चर्चा हो, राज्य की चर्चा हो, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। एक दिन चर्चा में हुई खंडनी माँ। एक दिन माऊ जी के ऊपर में स्वामी जी ने खंडनी कर दी। अब खंडनी सहन नहीं कर पाया। चलिए महाराज, वाकम पूरा ना था साथ में। क्योंकि वो पक्का नहीं था। बाकी बोलते पक्का, वो पक्का नहीं था, पहली मुलाकात थी, इसलिए वो कच्चा था। पक्का होता तो सहन कर लेता था, कच्चा घड़ा था। हाँ, कोकुन भाषा दिल के ऊपर। उसके अंदर में अवगुण आ गया। वाह, अपनी दुकान में हमने ठहराया, भोजन हमने करवाया, सारी व्यवस्था हमने की, सब तरह से चर्चा हमने करवाई। मैं आगे न मैंने सब कुछ करवाया, वो हमारी ही धोने लग गई। बोलो, हमारी खंडनी करने लग गए। घबरा नहीं सहन कर पाया। मैं ना जाऊं उन पे। नहीं जाना। को। हाँ, हमारा कौन सा गुण था हमारा? हम नहीं जाएंगे चर्चा सुनने के लिए। ये आ गया अंदर में। मुझ पर करी खंडनी क्या देखा है गुण मुझ
क्योंकि भाई चर्चा सबको लगती है कि हमारी खंडनी की गई है, एक अकेले माऊजी भाई की नहीं। चर्चा का रूप ही ऐसा होता है कि जो सुनता है उसको लगता है हमें कहा गया है। दाएं देखो बाएं देखो कुछ भी देखो, अरे नहीं नहीं हमें कहा है, ए आड़ में कह दिया पर्दा में कहा तो हमें कोई है, ऐसा लगता लोगों को। रिस गया, रिसाए मतलब रिस गया, अंदर में गुस्सा आ गया और अपने घर में सो गया जा करके। देखिए अब फिर विचार आया क्या, चर्चा के समय नहीं गया, वो घर में सो गया। और चर्चा कहाँ होती थी, वहीं घर के पास होती थी। अब सोया तो उसको चिंता सतानी कि हम यहाँ पर घर में सोए हैं तो हमें बुला लेंगे, कोई यहाँ मंदिर में ठहरा हो, उनसे भाई चर्चा का समय जल्दी आ जाओ, चर्चा का हो गया समय आ जाओ, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। और कोई इसके बाहर हो, इसके बाहर कोई सिरपुर में हो गए और कोई वहाँ पर हो झोड़ोरा पांडा में हो गए, बोले यहाँ कौन आएगा बुलाने के लिए, तो उठ का दुकान पर चला गया, बोले यहाँ पर नहीं आएगा कोई जगह नहीं। अब तो हम घर से भी उठ करके दुकान पर चले जा रहे हैं। सो फिर जब सोया रात को अपनी दुकान, तो जाके दुकान पर सोया, फिर वो घर में से नहीं दुकान पर, दुकान दूर थी, वहाँ जाके सो गया। उसको पता नहीं उनका हाथ बहुत लंबा है। हाँ, रात में दुकान में तमाचा पहुंच गया, बताओ इतनी जोर से मारा, खड़ा हो गया वहीं पर, जागृत हो गया। फिर तुमने इनके साथ में क्यों रीस किया है, इनके साथ तुमने क्यों बुरा क्यों माने हो, इनको अपशब्द तुमने क्यों बोले हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, गुस्ताखी क्यों की है तुमने। तू जा फिर उतही कर देख पहचान, बताओ एक स्वरूप वहां से पहुंच गया, जल्दी जाओ उनके दर्शन करो, उनसे क्षमा याचना करो, उनके चरणों में प्रणाम करो। जागे पीछे रोइयां रात उठाए द्वारे, दौर पर आ गया जल्दी से, सुबह सुबह आया, स्वामी जी को जगाया, जगाए श्री जी को करने लगा मन, आ करके बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा। जब पिट गया तो मीठी मीठी बातें करने लगा, रोए के कदमों लगा अपनी कही भी तक, अपनी भी तक बता दी, हजूर गलती हो गई, अच्छा मारा मेरे को, हाँ मुझे तमाचा मार के मोए फिराया, अच्छा किया आपने तमाचा मार करके, नहीं तो हम तो भाग गए थे, तमाचा मार के लुटा लिया आपने हमको। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, मैं खंडनी सुन करके दुखी हो गया था, मैं तो कच्चा के साथ में ना बैठा, मैं कच्चा सुंदर साथ के बीच में था। यहाँ से चर्चा मिले भया पक्को परवीन, पक्कम प्रवीण हो गया, होशियार हो गया पिटने के बाद। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भराया की, अब तो पूरा विश्वास आ गया। यहाँ से चर्चा मिले, ये वाली आखिर की चरण पहले बोलना पड़ता है, समझे, फिर शुरू करना। बड़ा भया की बड़ा भया आकीन, यहाँ से चर्चा मिले, भया पकव परवीन, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन, बड़ा भया आकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, भाई जुराज महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल की, परमहंस श्री 108 राम रतनदास जी महाराज की, सर्व सुंदर सार प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय। श्री प्राणनाथ भजो रे, स्वामी प्राणनाथ भजो रे, ब्रह्म शशि के कारण, सुंदर साथ के कारण, सतगुरु रूप धरे, श्री प्राणनाथ भजो रे, सच्चिदानंद
स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सची गजरा श्री प्राणनाथ भजो रे लीला परम धाम की जो कोई गावे स्वामी प्रेम सहित गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजो रे पढ़े तारतम वाणी नित उठ ध्यान धरे स्वामी नित उठ ध्यान धरे श्री निज नाम का जपना राधे राधे श्याम का जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजो रे भगतन के दुख हरता कलयुग भाग डरे स्वामी कलयुग भाग डरे मैं हूँ पतित अभागी मैं अज्ञान स्वामी श्री जी कृपा करे श्री प्राणनाथ भजो रे आप हो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी प्यारे मेहर करो स्वामी दादा दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साधे आप स्वामी श्री प्राणनाथ भजो रे श्री प्राणनाथ भजो रे स्वामी प्राणनाथ भजो रे श्री प्राणनाथ भजो रे प्रभु सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सद्गुरु रूप धरे श्री प्राणनाथ भजो रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज जी की जय नाम के धनी की जय श्री बाईजुराज महारानी जो की जय महाराजा छत्रसाल जो की जय परमहंस रामचंद्र साहेब आपकी सदा सदा की जय समस्त सुंदर प्रणाम जी।